मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब हम लोग रिव्यू पर आते हैं, समीक्षा पर आते हैं, तो उस दिन बहुत सारे साथी नहीं जुड़ते, क्योंकि शायद ये बोरिंग सब्जेक्ट होता है। और जब हम तभी किसी आ, एक नए विषय पर बात रखते हैं, तो उस दिन लोगों का जुड़ाव ज्यादा होता है। तो ये इसको एक ट्रेंड है। इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो समीक्षा तो अपनी गलतियों से सीखने की प्रक्रिया है। उसमें तो उसमें तो ज्यादा जी, ना। सभी के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपने अपने तरीके होते हम्म। हैं। हाँ, यही लग रहा है। तो अभी अनुभव पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, और अनुभव से ही समीक्षा हो जाएगी। एक जो मैंने लाइफ में यहाँ से लेसन सीखा पिछले 2-3 दिन में, वो ये था कि हमारे हाथ में कर्म है। कर्म फल लेने का प्रयास तो हम करें, लेकिन वैसा फल मिले ना मिले, इसके लिए भी बिल्कुल हमें तैयार रहना चाहिए कि उससे आसक्त ना हो जाए और दुखी ना हो जाए। ये वही बात है जो कि हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में बोली गई है। जब हम लोग देहरादून पहुंचे थे, तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की घटना होगी। देहरादून से कार से जब हम लोग निकले और ये कोठार गेट पहुंचे, तो पुलिस वालों ने रोक लिया। कहने लगे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो उसमें एक दो गाड़ियां थी जो निकल के गई, तो हमने कहा इनको कैसे जाने दिया, तो कहने लगे बस ये यहीं तक जा रहे हैं, आगे रास्ता वो हो चुका है खराब। तो हमें लगा क्या बात है, आधा घंटे वहीं पे खड़े रहे, और लोगों से पता लगाया, दूसरे रास्ते पता लगाए। तो जैसे जैसे बात होती गई, वैसे वैसे ये पक्का होता गया कि हम नहीं जा पाएंगे वहां पर। हमारे दो साथी थे, वाईपी सिंह जी और उनके साथ एक और लोग थे। वो लोग वहां पे पहुंच गए थे एक दिन पहले, उन्होंने फोन किया था कि वहां एक दिन पहले वो पहुंचेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप जाओ, और सारी व्यवस्था तो है ही, आप एक दिन पहले पहुंचो जाके। अब वो लोग पहुंचे थे, तो वो लोग वहां पर सक्सेसफुली पहुंच गए थे। बादल जो फटा, वो सुबह के टाइम फटा, सुबह 3 से 5 के बीच किसी समय। और इतना आ, भयानक था कि रोड कई जगहों पे बह गई, और दोनों ही तरफ से रोड जाने वाली जो थी वो बह गई। तो एक ये भी एक खुशकिस्मती ही बोलेंगे कि ये घटना जो हुई वो आ, मतलब ऐसे समय पे हुई जिससे कि जान माल की क्षति नहीं हुई किसी की, लेकिन फिर भी हुई, क्योंकि वहां पे जो देहरादून आईटी पार्क था वो पूरा बह गया, पूरा ही बह गया। वहां पे अ, नदी के किनारे जो कुछ घर बने हुए थे, उनमें से कई घर बह गए, कई सारे लोग बह गए। और पूरे उत्तराखंड में तो सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए। लेकिन देहरादून में ये संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन कनेक्टिविटी कट गई थी, और 3 दिन तक कनेक्टिविटी कटी रही। कल रात को हमारे वो दोनों साथी वहां से निकल पाए, उन्होंने बताया कि एक तरफ की रोड वो रिपेयर कर पाए हैं, दूसरी तरफ की रोड अभी भी चलने लायक नहीं है, तो वो एक एक तरफ के लोगों को निकाला जा रहा है। 3 दिन तक तो बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया था, नीचे से ऊपर जो दूध सब्जी फल ये सब चीजें जाते थे, वो वहां पहुंचना बंद हो गए थे। तो खाने पीने की शॉर्टेज होने लगी थी। लेकिन फिर इसके बाद अभी उन्होंने रिपेयर कर दिया है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं, और ये क्यों बहुत बढ़ गई हैं उत्तराखंड में, ये सब विषय तो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन ये ऐसी घटना हम लोगों के कार्यक्रम के दौरान भी हुई, तो ये भी एक अनुभव हो गया कि हाँ, इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। देखिए, तो हमारे कुछ कुछ और साथी भी गए हुए थे, तभी बारी बारी से अपने अनुभव रखेंगे, और फिर हम जो वहाँ पे डिस्कशन हुए उनके बारे में बताएंगे, और जो काम बटे और जो
तय हुआ वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं उमेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि वो आप अपने अनुभव बताएं। अ, और जी। जब ये हुआ कि नहीं जा पाएंगे ऊपर, और आदरणीय कमलानंद जी के उस पर फ्लैट पर गेट टुगेदर होना है, मीटिंग होनी है, हम सभी लोग जब वहां पहुंच गए, तब नालंगे जी कह रहे थे कि नहीं, देखना शाम तक खुल जाएगी। और जिस बात को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा वो था कि अभिषेक कहने लगे कि नहीं नहीं, अब खुले या नहीं खुले, चलिए, पैदल का रास्ता थोड़ी बंद है, पैदल चलते हैं। मुझे बड़ा धर्म संकट और दुविधा थी कि कहीं इन्होंने प्लान वाकई बना लिया। और अभिषेक तो इतने आत्मविश्वास से कह रहे थे, कुछ नहीं, 5 घंटे लगेंगे, चलते चलते चले जाएंगे, आज शाम तक चलना रहेगा, कल से मीटिंग हो जाएगी। तो ये अभिषेक का उत्साह जो है और हिम्मत, वो याद रहेगी। बाकी कार्यक्रम की रूपरेखा तो आप ही बताएंगे। जी, अभिषेक। हमारे बीच में भाई कमलानंद जी हैं, वो भी ये अनुभव बताएंगे और क्या निकला ये बताएंगे। भाई कमलानंद जी, आदरणीय भाई कमलानंद जी। एक तो सबको प्रणाम। कॉन्टिंजेंसीज है पहाड़ में, अब तो सभी जगह है। ये 3 दिन का मेरे ख्याल से वाकई एक अपेक्षित नहीं था। आज मेरी चमोली साहब से बात हुई तो उनके यहाँ पर पहले से डॉक्टर वाईपी सिंह अपने 2-3 साथियों के साथ को देखा, पूरी पूर्व तैयारी कर रखी थी हमारे आने की। तो मुझे खुशी ये हुई कि पैसा देकर वाईपी सिंह जैसे लोग, जो पेड़ों के बहुत कमिटेड, एक बहुत बड़ा मॉडल है इंडियन नर्सरीमेंस एसोसिएशन, तो मैं उनका व्यक्तिगत आभारी तो हुई, लेकिन वो हम 3 दिन फिर नहीं मिल पाए, वो उनको भी बाद में बड़ी मुश्किल से निकल पाए वो वहां से। तो एक तो रहा कि ये जो डीआईजी चमोली वाला जो मॉडल है, जहां पर हमने किया था, कई मामलों में, कई मायने में वो एक अद्भुत है। फौजी आदमी, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिस्क टेकिंग, ट्रेकिंग, यानी कई चीजें जो समाज को प्रबुद्ध बनाती है, मजबूत बनाती है, युवाओं में उद्यमिता लाती है, रिस्क टेकिंग लाती है, प्रश्न करते हैं। तो खैर वो पहुंच गए इसी बहाने, बहुत अच्छा रहा। तो ये तो हो गया, हम जान नहीं पाए। अब लकीली जब जब अपॉर्चुनिटी, डिफिकल्टी एज अपॉर्चुनिटी बनती है, तो मैंने सोचा यार ये कैसे होगा। हमारे घर में 7-8 लोग तो रह सकते थे, लेकिन फिर हमने एक जो हमारे दोस्त थे रमेश जी संत, उनसे अनुरोध किया, भाई साहब कि 2 दिन के लिए आपका नीचे के जो 3 कमरे खाली है वो हमको चाहिए। खैर उनका बड़ा आभारी हूं मैं, उन्होंने अवेलेबल करा दिए। फिर इसी बहाने खिचड़ी तो ये तो वो, तो अपॉर्चुनिटी निकलती है जब वो हालात गुजरते हैं। तो बहरहाल भोजन का मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, भोजन जैसा सादा सुदा हुआ। आखिरी दिन में थोड़ा मिठाई विठाई बुलाई, कुछ अच्छे टिफिन विफिन ले आए। अब क्या निकला, अब क्या निकला, ये अलग अलग नजर से अलग अलग लोग देखेंगे। मैं बार बार बोलता रहा कि ऑल डिस्कशन शुड बी ऑन एक्शन पॉइंट, ज्ञान नहीं। होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे जो आए थे अपने, पता नहीं है या नहीं अभी, पिथौरागढ़ से 3 लोग, मैं उनका भी बड़ा अभिनंदन करता हूँ। एक यंग इंजीनियर था जो नौकरी में भी है और बहुत कुछ करना भी चाहता है। दूसरे भटजी थे जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहे हैं। और तीसरे हमारे भाई साहब पंत जी, जो पॉलिटिक्स में भी है, होटल में भी है, टूरिज्म में भी है। उन्होंने किताब निकाली थी जो मैं चाहता था वो पहले भेज देते तो बड़ा अच्छा रहता। जैसे हमने विश्व गुरु की रणनीति भेजा, अब उसमें कोई कमेंट मिले न मिले, नो प्रॉब्लम, अपन ने अपना काम किया। तो कंटिन्यूएशन में हमने हिंद स्वराज का भी जिक्र किया, जो कि हमारे शर्मा जी टीकमगढ़ से और वो बैंगलोर से अभिषेक जी इतना दिनों से बोलते हैं हिंद स्वराज भाग दो, हिंद। अरे भाई कुछ करना पड़ेगा ना दादा। तो ये अच्छी चर्चा हुई उसमें। ये इनकी जो 6 साल पुरानी किताब थी, स्मार्ट सिटी पिथौरागढ़, मैं चाहता हूं कि वो उस पर बाद में बोले कि इस किताब में क्या है, 6 साल में क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या ये पूरा का पूरा सरकार पर आधारित है, हर जगह होना चाहिए, होना चाहिए, करना चाहिए, देखना चाहिए,
जरूरी है। अरे भाई, अब तो समय बदल गया है। सरकारों की प्राथमिकताएं क्या है, बीपीएल क्या है, ये सब तो इसमें काफी अच्छी। पिथौरागढ़ जिले का प्लानिंग, क्योंकि जब मैं खादी कमीशन में था तो ये जो एन.एस. स्वामीनाथन है, उनका करोड़ों रुपए का उन्होंने 10-15 जिलों का अध्ययन किया था। वैसे नाबार्ड भी हर जिले की किताब निकालता है, पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान, भारत के पूरे जिलों की। और ये किताब का भी मैंने जिक्र किया। तो फिर अल्टीमेटली भटजी जो कि स्पोर्ट्स के रहे, मैंने कहा यार स्पोर्ट्स बहुत बड़ी घुटन है, तो शॉर्ट में इन्वेस्ट। नेटवर्क की दिक्कत है वहां पर जहाँ भाई कमलन जी हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट रीस्टिकिंग बढ़ाओ, चुनौतियों से भगाओ, जगाओ। केवल यूरिया 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 खा खा के नौकरी रिजर्वेशन, नौकरी रिजर्वेशन। तो ये पिथौरा बहुत सीखने को मिला। और ये जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स आ गए, उनके साथ एक जियो भी निकला कि 50% सब्सिडी, 50 लाख तक की सब्सिडी है अगर कोई स्पोर्ट्स का खोलते हैं। तो 6 साल 7 साल पुराना वो जियो है। क्योंकि ये डायरेक्टर रह चुके हैं तो इनसे पूछा भटजी से, तो एक भी उसमें आगे नहीं आया। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में लोग जिम भी चला रहे हैं, खेलकूद भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की योजना इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हो ही नहीं। नो वंडर भटजी ने बताया 60%, ये नहीं, ये पार्ट है। ये एक्चुअल देखा। उसके बाद में हमारे जो क्या आए थे, ये तेवटिया जी अपने प्रोग्राम में भी आते हैं। ये बॉटनी के एमएससी बॉटनी है और बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो क्या पेड़ों के माध्यम से धंधे की बात तेवटिया जी के परिप्रेक्ष्य में, तो ये निकला कि क्या उसमें फिर एक और भी आए, 2-3 उद्यमी अजय पवार उन्होंने जी। वो लगाए हैं अपना जो, हैं, हेलो, अजय पवार जी। हाँ। अजय वो जरा पवार जी आप आए थे। डिटेल, हाँ हाँ, आप बाद में जरा जी डिटेल जी बता दीजिए, मैं मोटे मोटे बंद रख जी। देता हूँ। तो ऐसे लोग जिन्होंने शुरू कर दिया पर्यावरण पूरक काम, आज हम उनके यहाँ गए थे। आज मैं, केवटिया जी और ये अपने क्या नाम है, चतुर्वेदी जी, आज हम गए थे उनके यहाँ, बैठे 2-3 घंटा, उनका पूरा देखा, उनसे बातचीत भी। उनके पास इलाज है। तो समस्या है पलायन वाले गांव, उस पे कल भी हमने बहुत जाके उनके साथ बात की कि भाई आपके पास तो मार्केटिंग का सारा टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो ये जितने पलायन वाले खाली गांव है उनको घोस्ट विलेज भी बोलते हैं। और अच्छे अच्छे मकान है खाली पड़े, वो अगर आप देखेंगे आएगा। तो उन्होंने मान लिया कि वो ये खाली पड़े गांव का एक अल्टरनेटिव प्लान, सोसाइटी बना देंगे उनकी सबकी, और उसको बद्री गायों के साथ, हर्बल के साथ, इत्र मालिनी जी। और चूंकि हम नागपुर से और बैतूल से होकर आए थे, तो कोऑपरेटिव के बारे में जो अभी भी भ्रांतियां हैं, तो एक और फैसला हुआ। अपार्ट फ्रॉम जिला आवंटन करना, राज्य आवंटन करना, ब्लॉक के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है, माँ बाप के बारे में, तो ये भी एक रहा कि हमको कोऑपरेटिव के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड कंसल्टेंट, तो उसको हमने आज से शुरू कर दिया, ये 6 बजे वाली की मीटिंग में जो हम करते हैं प्रतिदिन, कि उसमें स्वास्थ्य और सहकारिता, ये अपने जो चतुर्वेदी साहब है इनको रिक्वेस्ट किया कि साहब स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि सवेरे योग की कक्षा होती है जो आदरणीय अपने उपरीति जी करते हैं, लेकिन जो उपरीति इनका मैंने मॉडल देखा चतुर्वेदी जी का, बोथ नागपुर में जो सुना प्लस जो मुजफ्फरनगर में देखा, तो ये निष्कर्ष निकला कि लोगों को बहुत कुछ चीजें जीवन शैली खान पान बदलने से ही दूर हो जाएगी। बहुत सिंपल है। आज कई लड़के मिले हमारे लखीमपुर के, गौरव गुप्ता वगैरह आए,
कि बैठे बैठे गाड़ी में घूमने से पैर में सूजन आती है। ये ना अगर याद हो तो मैंने बताए थे, एक पैर को तकिए पर रखो, दूसरा अपना पैर को, पैर का मालिश यानी ब्लड को ऊपर जाए ऐसा दाहिने बाएं हाथ से कीजिए। तीसरा ये है कि पैर को ऊपर रख के बैठिए, ये पलकी मार के गाड़ी में, प्लेन में। वो मैं कर रहा हूँ पिछले एक एक माह से, और पैर में सूजन नहीं है। तो ऐसी कई चीजें अनुभव आए, आंख वाला चश्मे वाला अनुभव, कि हम स्वास्थ्य को लो कॉस्ट या लिए हुए, तो जीवन शैली बदलना पड़ेगा। इस पे काफी काम हुआ। आज हम गायत्री परिवार में भी गए थे उसी कंटिन्यूएशन में, और उसमें हमारे ये जो अमरनाथ जी तिवारी है वो थे, और भी कई लोग। ढांचा है आध्यात्मिकता के साथ, उनके यहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर है ग्रामोद्योग वाला, और ये सब देशी गाय पर आधारित है। तो उसमें भी चर्चा वगैरह हुई है उनके साथ। उन्होंने ट्रेनिंग के लिए मान लिया है कि 50-50 लोगों तक वो ग्रामोद्योगों। अब उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो बोलते हैं हमारा काम है ट्रेनिंग देना। अरे ट्रेनिंग देने के बाद क्या, ट्रेनिंग आपने दे दिया, फिर न मार्केटिंग दिया, न उसको मॉनिटरिंग दिया, न उसको प्राइसिंग का बताया, न उसको वैल्यू एडिशन का बताया, न उसको क्वालिटी का बताया। तो पॉइंट ये है, चाहे वो सरकारी ट्रेनिंग हो, चाहे वो ये अपना एनजीओ का ट्रेनिंग हो, दोनों में उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की जो सर्विसिंग होनी चाहिए वो नहीं है, जो माँ बाप का कॉन्सेप्ट है। ब्लॉक एडॉप्शन एडेप्टेशन प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर इज ए होलिस्टिक हैंड होल्डर, ये पूरा उसके साथ जुड़ता है तब उसको कमीशन मिलता है। इसी पीरियड में जो हमने बैतूल में देखा, बहुत अच्छा मॉडल है। कोऑपरेटिव में कैसा वो रिकवरी करते हैं, और वो कैसे लाते हैं। 18% में वो लोन देते हैं महिलाओं को। और हमारे कुछ लोग और भी गए थे देखने के लिए। मतलब दीज आर ऑल वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरीज। इनको देखकर सुनकर एक प्रेरणा मिली, एक प्रोत्साहन मिला। फिर हमारे वो धर्मोड़ा जी और एक और नेताजी आ गए थे वहां से। धर्मोड़ा जी पत्रकार भी, अपने प्रोग्राम में भी आते हैं। जी। उन्होंने मॉनिटरिंग भी किया है उसका, ये चल रहा है। तो वो भी चर्चा अच्छी रही। उसके बाद में एक घोषणा पत्र जरा बनना है, घोषणा पत्र के पॉइंट हमने, अभिषेक जी ने हम लिख लिए। उसके बाद में राजावत जी आए थे, उनके साथ में 2-3 लोग और थे। कोई कुछ का इंटरेस्ट तो केवल खाने पर था। एक तो बंदा, अब नाम वाम नहीं लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि इसको सीरियसनेस में, कि हर एक का कोई ना कोई रोल है, योगदान है, लेकिन वह है, उसको ढूंढने में जाया गया बाद में। और आखिरी के दिन, मतलब जैसा होता है वैसा होता, नो निगेटिव। पॉइंट ये है कि हमको ये चीजों को कंटिन्यूअस में डालना पड़ेगा। लोग चाहते हैं कि अच्छा जीवन हो, सुविधाजनक सिस्टम हो, करप्शन फ्री हो। सुधार की बात करनी पड़ेगी नीतियों में, वो हम बना रहे हैं। क्योंकि जो कोऑपरेटिव वाला ढांचा आया है उसके लिए जो आज हमने चर्चा किया कि गांव गांव में, ब्लॉक ब्लॉक में, मैंने गोपाल जी को एक बार कहा था कि गोपाल जी, आरटीआई का इतना बड़ा एक्सपर्टाइज है, आप ब्लॉक स्तर पे आरटीआई का ट्रेनिंग करके उसको रूरल मैनेजर के रूप में डेवलप करा दो, जिससे वो 2 करोड़ 3 करोड़ का ब्लॉक का वो भी बनाए, अपनी लीडरशिप भी बनाए, वार्ड वालों को भी ट्रेन करे, और गांव में क्या क्या धंधे बढ़ने की संभावना है। अल्टीमेटली सारा आता है, रोजगार कैसे होगा, निवेश कैसे होगा, इनकम कैसे होगा, पर्यावरण कैसे कम होगा, और सोच कैसे बदलेगी। ये सोच वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यूनिफॉर्म बहुत निगेटिव होते हैं। जो कर चुके हैं, और इसमें ऐसे लोग जो खाली बैठे हैं, जैसे हमारे तेवतिया जी, अब उनको लगने लगा है कि नहीं, उनका जो ज्ञान है बांटने फाटने का, उसको लगाना चाहिए, गायत्री परिवार जैसे संगठनों के साथ मिलकर करना चाहिए। फिर हमारा थानों में एक बहुत बड़ा आश्रम है भास्कर आनंद जी का, उनके साथ क्या हुई कि क्या हम वहां पर 1,000 रुपया पर डे, उसका विषय होगा कथा से क्रांति। कथा से क्रांति में बीमारी भी है, गीता इन एक्शन भी है, ज्ञान इन नॉलेज इन एक्शन। तो भास्कर और हमारे
कई लोग रिटायर्ड जो एजुकेशन में थे या डायरेक्टर इसमें थे, तो प्रश्न ये था कि कथा से क्रांति हैज टू बी इम्पैक्टफुल एंड एबल टू मेक डेथ वो असर नहीं करेगी और असर का फायदा दिखे। फिर हेल्थ भी है, ये भी है, वो भी है। अपने महामंडलेश्वर जी चतुर्वेदी साहब, तो उनके साथ गायत्री परिवार में भी, और ये प्रोग्राम तो इसको 30 से 4 नवंबर, 30 अक्टूबर से 4 नवंबर, तो ऐसा फाइनल हुआ है कि ये सब कंटिन्यूएशन में है। ये और लोगों को जगाने के लिए और उनको धंधा दिखाने के लिए ये एक 5 दिन का कथा से क्रांति, उसका चार्जेस लगभग 5,000 रुपया होगा। वहीं रहना पाना वो सवेरे 9 बजे से होगा 1 बजे तक, चर्चा परिचर्चा डायलॉग, और फिर एक घंटे भोजन करके उसके बाद में अपना भ्रमण करें। बहुत चीजें देखने लायक है यहाँ पर। हमने कल ये भी देखा, इतने बढ़िया बढ़िया हट बनाए हैं पूरे मिट्टी के और पूरा लकड़ी, और भोजन 400 रुपये में इतना बढ़िया, और गढ़वाली खाना। तो मुझे लगा ये कई ऐसे अपवाद जो है इनसे हमको बहुत सीखने की जरूरत है, और जो ये उद्देश्य था हमारा एक्शन प्लान वो काफी हद तक क्लियर हो गया। अब केवल ये है कि आदमी उसको पूछकर समझ ले, और फिर जो सलाहकार सेवा की बात कर रहे हैं, चाहे सहकारिता के लिए हो, ग्राम सभा के लिए हो, वन नर्सरी के लिए हो, जड़ी बूटी के लिए हो, गोडाउन के लिए हो, वो सरकार से हटकर असरकारी और असरकारी लाइन पर ही बनानी पड़ेगी। लास्ट में मैं अभी ये 5 दिन रहा, कल सवेरे हम मुजफ्फर के पहले एक फ्रीडम फाइटर्स की कॉन्फ्रेंस है सवेरे 9 बजे से 10 बजे से, उसको करना पड़ेगा। समाज में बड़ी निराशा है और सब तुरंत लाभ मिल जाए, और अपने अनुभव दिल खोल के बांटता नहीं कि भैया ये गलती हुई, ये अनुभव है, ये कमी है, और लास्ट में इसको इन्वेस्टमेंट और रोजगार के साथ जोड़ते हुए महिलाओं को आगे लाए। हमारा 2-3 महिलाओं का भी अच्छा यहाँ पर वो रहा। एक बहन जी आई थी, लेकिन वो बारिश इतनी थी कि उनको हम लेकर नहीं आ पाए। कल्पना जी आई थी अन्ना हजारे के मैसेज के साथ में। की नई लीडरशिप की तलाश है, ये सब जगह बड़ी मांग है, और इसके लिए हमको लीडरशिप एंड परिवर्तन, नेतृत्वशाला, लीडरशिप और चेंज मैनेजमेंट, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। वो हर एक को करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये हमने कैलकुलेशन करके बताया कि 3 करोड़ लोग आज नेतृत्वशाला डेमोक्रेसी में, पंचायत में, गणतंत्र में देने को तैयार है। चुनाव उनका आधार है, और दारू और ये और वो उसका मूलभूत तत्व वो है। दुर्भाग्य है, लेकिन अब जो है सो है, स्वीकार करना पड़ेगा। क्या किया जाए, टोकर कोई फायदा नहीं। तो अपवादों का अभिनंदन का श्रृंखला, धर्मोड़ा जी ने बताया कि उत्तराखंड में जो उन्होंने 75 लिखे हैं किताबों में अपवाद, उनके नंबर वंबर कैसे दिए, कैसे ढूंढे, और कैसे वो कम खर्चे में बुकलेट पीडीएफ अवेलेबल है। लास्ट में हमने कहा भाई इसको हिंद स्वराज, जो 125 साल पुरानी किताब है, जो सभ्यता के प्रश्न उठाती है, हालांकि वो रेलवे वेलवे ये भी उठाती है, लेकिन वो खैर रेलवे तो जाएगी नहीं अभी, लेकिन फिर भी एक अहिंसात्मक, एक शाकाहार, एक प्रजातांत्रिक, एक सह अस्तित्व वाला, एक क्रूरता रहित संस्कृति वाला कैसा राष्ट्र बने और कैसा विश्व के लिए मॉडल दे। तो इस पर और मेरे ख्याल से वेबिनार के माध्यम से हो सकता है, और इसीलिए हमने अगले महीने में ये डेट में बता दिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारा वेबिनार में जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो थोड़ा और एक्शन ओरिएंटेड, फोकस, और एक ही आदमी जो कर दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कर दिया तो वही बार बार रिपीट करके करने के बजाय वो अपने जिले में, अपने राज्य में कैसे फैले, क्यों नहीं फैल रहा है, क्या हम सहयोग दे सकते हैं, ये सारी चीजों में भी रेप्लिकेशन ऑफ गुड मॉडल्स एक बहुत बड़ा चिंता का और एक्शन का पॉइंट है। अब बहुत अच्छे मॉडल है, लेकिन वो फैल नहीं रहे। तो क्यों नहीं फैल रहे, क्या उसमें कमी है, कई बिंदु आते हैं। तो कई लोगों को असुविधा भी हुई, लेकिन मुझे वो नीचे जो हमारे भाई साहब ने 3 कमरे दे दिए, उसकी वजह से जम गया। बाकी सबका सहयोग रहा, बाय एंड लार्ज आई थिंक नींद भी सबको ठीक आई। लिखने वालों ने पॉइंट भी लिख लिए, क्योंकि हमारा आधार था अपना स्वार्थ पहले देखो,
आपका अपना प्लान पहले बनाओ, और स्वार्थ से परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ में जाने के लिए जो प्रक्रिया होगी उसमें विसर्जन वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों को ध्यान से सुना, और ये जो आपदा आई उसका पाठ भी देखा कि ये आपदा ये मैनमेड है, ये प्रकृति को बहुत ज्यादा फिंगर 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 करके अन्याय किया है, वो अन्याय का बदला है। मौका दिया, और मैं चाहूंगा कि धन्यवाद भाई कमलानंद जी। हमारे और भी कुछ साथी गए हुए थे, तो उनमें से जो अभी हैं बहुत सारे तो अभी घर ही नहीं पहुंच पाए हैं, और कुछ साथी इतने थक गए हैं कि वो जुड़ नहीं पाए हैं। तो अभी जो जुड़े हुए हैं उनमें ही हमारे सुमेर सिंह राजावत जी हैं। सुमेर सिंह राजावत जी, आप भी थोड़े अपने अनुभव बता दें और समीक्षा कर दें। आदरणीय सुमेर सिंह राजावत जी, आवाज आ रही है आपको? आप घर पहुंच गए? सुमेर सिंह राजावत आप जी। घर पहुंच गए? आपको कूलर वूलर की आवाज ज्यादा आएगी। हाँ ठीक है, आप थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा अपने अनुभव बता दीजिए। बढ़िया कार्यक्रम हुआ, जो पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहा। बड़े लोग यहाँ लोग चिंतित रहे, सबके टेलीफोन जाते रहे, नेटवर्किंग भी नहीं हुई, और बड़े सुरक्षित ढंग से घर आ गए। काफी अच्छा वहाँ व्यवस्था रही, सीखने को काफी कुछ मिला। हम्म, अब करना ही है। जी। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि जो पत्रकार महोदय जोड़े, उन्होंने यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन के लिए भी कहा है कि आपके जो कुछ प्रोडक्ट है उनको हम यहाँ से बेचेंगे, तो उससे कुछ न कुछ और भला होगा। जी जी। वो को तो अभी हमारे साथ तेवतिया जी भी हैं, वो भी जुड़े हुए थे। अभी हम कुछ जो साथी वहां पहुंचे थे उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। आ, कुल मिलाकर 25 के करीब साथी पहुंच गए थे। आ, ललित पंत जी थे, डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट जी थे, अजय पवार जी थे, आ, फिर इसके बाद राजेंद्र जी थे, राजेंद्र एस मेहता। फिर इसके बाद डॉक्टर शोभन प्रकाश थे, जितेंद्र गांधी जी थे दिल्ली से, प्रशांत डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी थे जयपुर से, मैं था, और देहरादून से एक और साथी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। फिर मोतीलाल वर्मा जी थे जयपुर से, सुमेर सिंह राजावत जी थे करौली से, डॉक्टर सुभाष नालंगे थे नागपुर से, डॉक्टर यूएस तेवतिया जी थे देहरादून से, डॉक्टर एसपी सिंह थे लखनऊ से, अलब्या सिंह जी थे देहरादून से, मयंक जैन भी जी भी पहुंचे थे, ये चंडीगढ़ से पहुंचे थे, रजत नेगी जी भी देहरादून से आए थे, समीर रतौड़ी जी भी आए थे देवप्रयाग से। फिर इसके बाद डॉक्टर अरविंद आए थे, दीपक तिवारी जी थे, और डॉक्टर अरविंद दरमोना उनका नाम है। तो ये लोग थे। फिर कुछ साथी ऐसे थे जो पहले दिन निकल गए थे, उसमें डॉक्टर ओमेंद्र पाल सिंह जी थे, अमरनाथ तिवारी जी थे। फिर इसके बाद एक प्रदीप रमोला जी थे, कल्पना ईमान इनामदार जी थी, अन्ना हजारे जी के यहाँ से आई थी, और और भी ल- कुछ साथी थे। ललित पंथ। ललित पंथ। ललित पंत जी का नाम पहले ले चुका मैं, सबसे पहला नाम था ललित पंत जी का। पूजा पूजा पूजा। पूजा जी पहुंची थी लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए, तो इसलिए वो ठीक। हमारे वो साथी हैं जो कि वहां पर आए, लेकिन मिल नहीं पाए। तो ऐसे कुछ साथी थे जो कि वहां तक आ गए थे लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम लोगों का जो देहरादून में रुकने का था वो भी एक तरह से पहाड़ी पर ही था, और वहां पे भी नेटवर्क की बड़ी समस्या थी, और थोड़ा सा और भी वो था, लेकिन जगह अच्छी थी, जंगल में मंगल जैसी जगह थी।
तो पूजा जी नहीं पहुंच पाई थी, पूजा उपाध्याय जी नहीं पहुंची थी। हमारे जो पीलीभीत से साथी आए थे, गौरव गुप्ता जी नहीं पहुंच पाए थे, उनके दो साथी नहीं पहुंच पाए थे। फिर इसके बाद तीन साथी हमारे यहाँ पर फंस गए थे आके मसूरी में, जिसमें वाईपी सिंह जी और उनके साथ दो लोग जो पहुंचे थे वो मसूरी में फंसे हुए थे। फिर कुछ लोग जिनको चलना था लेकिन वो चल ही नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी, उनमें से हमारे पौड़ी गढ़वाल के साथी थे और भी कुछ साथी थे। तो ऐसे करके 25 लोगों से तो मुलाकात हुई, लेकिन बाकी अ, बाकी जो है, हम कई सारे साथी पहुंच नहीं पाए, मिल नहीं पाए, वापस चले गए। तो ये थोड़ा सा परिस्थिति जन्य अव्यवस्था हो गई, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जगह भी चेंज करनी पड़ी और वो होनी पड़ी। जो डिसीजन हुए और जो काम हुए वो, उसमें कुछ बहुत अच्छे काम हुए। जो पिथौरागढ़ जिले के प्लान के ऊपर काफी विस्तार पूर्वक चर्चा हो गई, क्योंकि वो एक पूरा ब्लूप्रिंट बना के पहले से ही आए थे तीनों साथी। फिर इसके अलावा जो अन्य 7 जिले हैं जिनके प्रमुख लोगों को चिन्हित किया गया, तो उसमें जो था अल्मोड़ा से पूरनचंद उपाध्याय जी, और बागेश्वर से संजय फुलेरा जी, चमोली से डॉक्टर मोहन सिंह जी, चंपावत से ललित मोहन जी, फिर नैनीताल से मधुसूदन जी, पिथौरागढ़ से ललित पंत जी, उधम सिंह नगर से हरीशचंद्र कांडपाल जी, और ये सभी लोगों ने अपनी अपनी टीमें बना रखी हैं। तो ये तो उत्तराखंड के कुछ हो गए। कुछ और भी साथी आए हुए थे जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, प्रभावशाली हैं। जैसे कि हमारे देवप्रयाग से जो आए थे, समीर रतोड़ी जी आए थे, डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा जी आए थे पौड़ी से, और कुछ साथी आए थे। तो इस तरीके से सभी ने अपनी अपनी बातें और अपने अपने प्रोग्राम के बारे में बताया, और किस तरह से इसमें मजबूती दी जाएगी उस पर चर्चा हुई। उसको जो ये ब्लॉक एडॉप्शन के फॉर्मेट में अ, जोड़ा जा रहा है और वो काम शुरू कर रहे हैं। और अन्य राज्यों पर भी चर्चा हुई, जिनमें पे महाराष्ट्र था कि महाराष्ट्र को कैसे करना है। तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र का जो काम है वो डॉक्टर सुभाष नलंगे जी ही देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 4 जोन पे डॉक्टर बीजी सिंह, एसपी सिंह जी आए थे जो लखनऊ से, उन्होंने 3 जोन पे काम करने के लिए हामी दे दी है, वो काम शुरू कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो अन्य जगह हैं उन पर भी चर्चा हुई, जहां जहां के साथी उपलब्ध थे उन पर चर्चा हुई। जो हमारे नेशनल कोऑपरेटिव जो बनने जा रही है उस पर भी चर्चा हुई, उस विषय पे भी चर्चा हुई। और साथ ही साथ जो इस कार्यक्रम के ठीक पहले मीटिंग हुई थी और उन लोगों के साथ जो बात हुई थी उन पर भी चर्चा हुई। इसका एक जो फाइनल रेजोल्यूशन है वो लगभग तैयार है। पॉइंट्स मिला के वो सभी के बीच में डाल दिया जाएगा ग्रुप में। और साथ ही साथ हमारे जो डीआईजी चमोली साहब हैं उन्होंने ये भी बोला है कि वो साथी क्योंकि पहुंच नहीं पाए, तो उसका या तो उसको अगले प्रोग्राम में वो पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा, और या फिर उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। जैसा भी हम लोगों को उचित लगेगा वैसा हम लोग कर लेंगे आपसी सहमति के बाद। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से वो करते हुए ये कह दिया कि उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम हो गया। कल दोपहर 12 बजे से हम लोग सब निकलना चालू हो गए थे। और पहले मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन बेटी की तबीयत थोड़ी डाउन है, तो फिर मैं लास्ट मोमेंट पे 3 बजे वाली ट्रेन से लखनऊ आ गया था। रात को 2 बजे पहुंचा था और सुबह 4 बजे मैं कानपुर पहुंच गया था। ऐसे ही अन्य साथी भी पहुंच चुके हैं घर। और जो मसूरी में साथी फंसे हुए थे वो भी कल रात को वहां से निकल पाए और वो दिल्ली पहुंच गए सुबह। तो सभी लोग अपने घर पहुंच चुके हैं।
तो अब इसमें जो भी निकला, जो भी वो हुआ, वो मैंने आउटलाइन बता दी है। एक रिटर्न जो रेजोल्यूशन है वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि उसको बनाने की जिम्मेदारी मोतीलाल जी को दी गई थी। वो पॉइंट्स जैसे ही कंपाइल होके आते हैं वो सभी को उपलब्ध करा देंगे ग्रुप में। ये विषय जो था, ये हमारी 16 से 18 की जो मीटिंग हुई देहरादून में, जो कि पहले मसूरी में होनी थी, देहरादून में आदरणीय श्री कमल टावरी जी के आवास पर हुई। तो उसका ये पूरा ब्यौरा था। और बहुत सारी चीजों के साथ एक सबसे अच्छी चीज ये हुई कि हम सभी लोगों ने मिल के खाना बनाया। और वहाँ पे हमारे सुमेर सिंह राजावत जी ने विशेष तौर पे सभी लोगों का, मतलब सभी लोगों को एनर्जी मिलते रहे उसका पूरा इंतजाम रखा, और लोगों को ताकतवर कैसे बनाया जाए उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन वो देते रहे। तो सुमेर सिंह राजावत जी का एक बहुत बड़ा योगदान है पूरे इस कार्यक्रम को एक यादगार कार्यक्रम बनाने में। अन्य साथी भी थे जो सहयोग कर रहे थे, और खाना भी हम लोग स्वयं से ही बनाते थे। 2 ही बार बाहर से मंगाना पड़ा, बाकी सब यहीं पे बन गया। तो एक काफी अच्छा अनुभव के साथ हम सभी लोग वहां से निकले हैं। और टावरी जी ने तो अपने पूरे किचन को ही समर्पित कर दिया था। तो उसमें से सभी कुछ सभी के लिए उपलब्ध था। और बहुत अच्छे तरीके से जो साथी वहाँ रुके, सभी की अच्छी व्यवस्था थी। तो एक यादगार यात्रा रही सभी की। हमारे कुछ और साथी हैं जो वहाँ पे आए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन अब मैं उन विषयों पे नहीं। तो अब समीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो समीक्षा यही है कि ये जो अभी तकरीबन 70 से 80 जिलों पे चर्चा हुई, 7 से 8 जिलों के ब्लूप्रिंट पे बात हुई, और एक जिले के विस्तार पूर्वक ब्लूप्रिंट पे काम हुआ। तो ये इस कार्यक्रम की उपलब्धि रही। और साथ ही साथ टीम भावना कैसे आती है, वो साथ में काम करने से आती है। एक दूसरे के साथ लगाव कैसे बढ़ता है, और कैसे मतलब एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। तो वो सब इस कार्यक्रम के दौरान हो गया। और इसमें भावनात्मक पक्ष भी था कि फोन लग नहीं रहे थे, और लोग परेशान थे, घर वाले परेशान थे। और एक ये भी पक्ष था कि एडवेंचर भी हो रहा था। तो बहुत यादगार ये 3 दिन की ट्रिप रही। और उसके लिए मैं भाई कमलानंद जी को और अन्य साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और किसी को साथी को अगर इस पे कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो वो कह सकता है, क्योंकि फिर इसके बाद अगला विषय जो है हमारा 23 से 25 का जो कार्यक्रम है उसको लेकर है। तो इस पर कोई भी साथी अगर कुछ बात रखना चाहता है या कहना चाहता है, मेरी तरफ से कुछ छूट गया है तो उस पे रख सकता है, कह सकता है। अ, सभी को आमंत्रण है। अ, अपने को अनम्यूट करें और अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं बोलना चाहूंगी कुछ। वॉइस आ रही है जी आपको हमारी? जी हाँ जी जी। जी जी नमस्कार। जी। हाँ, मैं सुनीता भूषण, हाँ फाउंडर शांति जन कल्याण संस्थान, जी जी वृद्ध जी। आश्रम चलाती हूँ मैं। मुझे हाँ ये जानना है सर, ये किस टॉपिक पर, मतलब ये जो लीडरशिप लैब, हाँ इस विषय में जानना चाहती हूँ, क्या है ये? जी, ये एक हम लोगों का कार्यक्रम है जिसे नेतृत्वशाला ब्लॉक अडॉप्शन प्रोग्राम बोलते हैं। हाँ उसी जी। को लेके ये आज का डिस्कशन था। और अभी हमारा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था हाँ जी। जिसे मसूरी में होना था। हाँ जी। लेकिन वो मसूरी में बादल फटने की वजह से हम लोग पहुंच नहीं पाए, तो वो हाँ देहरादून जी। में लगाया गया। उसी को लेकर ये ठीक चर्चा है। थी। तो ये तो ब्लॉक एडॉप्शन, डिस्ट्रिक्ट एडॉप्शन और विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम है, हाँ जिसमें जी। जिस क्षेत्र में भी जो काम कर रहा है उस क्षेत्र को कैसे हम मिलकर एक बेहतर क्षेत्र बना सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के उपलब्ध संसाधनों से
किस प्रकार से अर्थ अर्जन कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रकृति और मानवता को नुकसान पहुंचाए बिना, और सहकारिता को इसमें आधार बनाया गया है। और हाँ उसके जी माध्यम से हम लोग एक दूसरे को मदद करते हुए हाँ जी और हाँ जी एक पूरे देश में एक ट्रेनर्स का नेटवर्क खड़ा किया गया है, जिससे कि जो जहाँ पर है वहीं पर उसको हमारे ट्रेनर लोग मदद पहुंचाएं और वो अपने मन मुताबिक काम कर सके। जैसे कोई कृषि में कर रहा है, कोई पशुपालन में कर रहा है, कोई हाँ ऑर्गेनिक जी हाँ प्रोडक्ट जी में कर रहा है, कोई बिल्कुल बिल्कुल ग्राम विकास में कर रहा है, कोई सामाजिक कार्यों में कर रहा है, कोई राजनीति में भी करना चाहता है। तो जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको उस क्षेत्र में कैसे हम मदद पहुंचा सकते हैं, सब बहुत मदद बढ़िया गलत बहुत वर्ड बढ़िया है, सहयोग कर सकते हैं, उसका बहुत एक ही ये पूरा वो है। जी। बहुत ही अच्छा कार्य है और बहुत सराहनीय है सर। ये है किसके अंडर में, मतलब किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज प्रोग्राम कर रहे हैं आप या क्या है ये? नहीं नहीं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं है ये, बस जो देश भर में जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, कुछ हाँ जी छोटे हाँ जी मोटे मॉडल बनाए हैं सक्सेस के, तो अब वही अन्य साथियों को अपने वो अनुभवों से मार्केटिंग बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट कर बहुत रहे अच्छा हैं सर, बहुत अच्छा ताकि लगा वो कर आपने बिल्कुल बिल्कुल अपने सक्सेस के जो मार्गदर्शक हैं उनके बताना जी बहुत जी। ही अच्छी बात है। और हम जैसे जो मतलब अनुभवियों से हमें सीखने को मिलेगा कि हम भी अपनी जो हमने एक स्टार्टअप किया हुआ है। मेरे को जी 6-7 साल हो गए आश्रम चलाते हुए, ओल्ड एज होम चला रही हूँ। कहाँ पर और है? ये अब इस टाइम हमारा दिल्ली में है सर, अपना मजनू का टीला है उसके हम्म। पास ही है। मेरे को 6-7 साल हो गए ये आश्रम चलाते हुए, और हाँ, कोई सिंगल पैनी किसी की डोनेशन नहीं है। जो मेरे से यथाशक्ति जो हाँ, मेरे पास है मैं उसी से इस आश्रम को चला रही हूँ। जी। हाँ जी। तो दिल्ली अच्छा, मजनू का टीला में। हाँ मजनू का टीला दिल्ली, हम्म। गुरुद्वारा है उसके पास ही। यहाँ तो हाँ हम हाँ अभी आए हैं, पहले हाँ। हमारा यही था अपना संत नगर बुराड़ी में। हम्म यहाँ की हमारी रेंटल बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग सेल आउट हो गई। तो हम्म। हमने फिर, आपको पता है कि एकदम से तो अरेंज नहीं हो पाता ना पैसा, क्योंकि हमें जी जी। इतना सरवाइव करना पड़ता है। 20-22 बुजुर्गों की काउंटिंग है। अभी मजनू के टीला पे हमारा अभी पूरा सेटअप बना भी नहीं है। जी। अभी थोड़ा सेट डाला है, थोड़ा और कल हम डलवा रहे हैं वहां पर। हम्म। और सारा जब हो जाएगा तो हमारे पास अब टोटल संख्या जो बुजुर्गों की है वो 25 है। जी जी। जिसमें 2 बुजुर्ग तो हमारे पैरालाइज भी हैं सर उसमें। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, जिनकी बहुत। बिल्कुल बच्चों की तरह केयर होती है। जी। हाँ जी कितने साल हो गए? 7 साल हो गए चलाते हुए? हाँ जी, 7 साल हो गए सर। अच्छा, आपका नाम मैं सुन नहीं मे- पाया था। मेरा नाम जी। सुनीता भूषण है सर। अच्छा, सुनीता जी। हाँ तो जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी हमारा यहाँ पे 22 से 24 के बीच हमारे कुछ वरिष्ठ साथी दिल्ली में ही हैं। हाँ जी हाँ और जी आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा है, इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए साथ हाँ ही जी साथ कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, ताकि जैसे आपने अभी तक इसको चलाया है हाँ जी हाँ जी वैसे इसको और बेहतर तरीके से चलाया जा सके, हाँ और जी इसमें जो आर्थिक समस्याएं हैं वो ना आए। तो बिल्कुल सर। उन सारी चीजों पे बात हम लोग करेंगे। हाँ पर जो है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि साथी नाम नंबर आप डाल देंगी तो आपसे संपर्क कर लेंगे सभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर डालूंगी मैं। जी। धन्यवाद। आ, धन्यवाद। आ, वरुण वरुण कुमार जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। वरुण कुमार जी। हाँ, थैंक यू सर। मैं को सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी जी। की आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अ, गौरी साहब जो आ रहे हैं ना हाँ, दिल्ली, तो जी। उनके आगमन के स्वागत के लिए हमको कहाँ प्रस्तुत होना है ये बताइए। कहाँ रहना है, कहाँ पर आना है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बहुत वास्ट है और हमें उनको ले जाना है छतरपुर एवीएस हाँ डेयरी में। हाँ हाँ। हाँ, और अभी सुनीता जी भूषण डेयरी का भी ये पूरा इंटरेस्ट है जो अभी कर रही थी हम्म। कार्यक्रम। ये तो जी जी। देखो बहुत ही से काम कर रही है और उनको 5-6 साल तो हो गए आराम से जी इस काम को करते हुए और खुद के बल पे कर रही।
जी जी मैं योगदान इनको भी आऊंगा। टौरी साहब से मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आएंगी, तो ये बात है। और बाकी तो कार्यक्रम सब बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोगों का सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। सर। टावरी जी कल पहुंच जाएंगे, कल पहुंच जाएंगे। और ये जो हौज खास है, हौज खास में 22 तारीख की मीटिंग है, जो एक गौ पर कार्यक्रम होने वाला है नवंबर में, उसी के तैयारी शुरू की जा रही है। एक खुराना जी हैं, उनके यहाँ है। बाकी सूचना, टावरी जी का नंबर आपके पास होगा, आप सीधे फोन करके अब बात कर सकते हैं। अगर वो बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। 22 तारीख का जो वहाँ का कार्यक्रम है, मैं आपको सूचित कर दूंगा। ठीक। तो एक ये है, नहीं तो आप सीधे डायरेक्ट टावरी जी से या प्रशांत जी से बात कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों लोग हाँ, मेरी बात तो टौरी जी से होती जा रही है, वो कल सुबह बात हम्म, करेंगे, मेरे को बोले। जी जी। हाँ, तो आप बात कर जी लीजिएगा। अभी भी टावरी जी जी जुड़े हुए हैं, अगर कुछ जी जी आपको बात जी जी। करनी है तो कर सकते थैंक हैं यू आप। सर, थैंक यू, ओके। ठीक है। और नंबर जो है आप भी डाल दीजिएगा, ताकि अगर हमें कुछ आपको बताना हो तो हम आपको बता दें, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं नंबर कम्युनिकेशन। डाल देता हूँ सर, मैं नंबर डाल देता हूँ, मैं मेरा नंबर डाल देता हूँ। ओके, हाँ। थैंक यू। आ, विक्रम गोयल जी कुछ कहना चाहेंगे? आपने अनम्यूट किया है अपने को। विक्रम गोयल जी, और कोई साथी कुछ कहना चाहेगा? क्योंकि ये कार्यक्रम जो है, अभी इसका समय और घटा दिया गया है। ये कोशिश किया जाता है कि 1 घंटे में हमारी बात जितनी है वो हो जाए, मैक्सिमम 1.25 घंटे। 1 से 1.25 घंटे में सारी चर्चाएं हमें कर लेनी होंगी, क्योंकि ज्यादा लंबी चर्चाओं का महत्व नहीं होता है, बातें रिपीट होने लगती हैं। तो और किसी साथी को कुछ कहना है तो वो कह सकता है। आचार्य विजय कार्यकर जी। ये विजिटिंग कार्ड डालने के साथ में वो नंबर टाइप करके डाल देंगे तो वो ज्यादा सरल हो जाएगा सबके लिए। अ, ठीक है, आपने अनुरोध कर दिया, उन्होंने सुन लिया होगा। अगर वो टाइप करने की पोजीशन में होंगे तो बिल्कुल डाल देंगे। बाकी और कोई साथी कुछ कहना चाहेगा? तिवतिया जी, तिवतिया जी आप सुन रहे हैं? तिवतिया जी आप थे? तिवतिया जी, तिवतिया जी। आ, तिवतिया जी। लीव कर गए थे बतिया जी। अच्छा, लीव कर गए, ठीक है। तो अब हम थोड़ा एक और बात बताएंगे। वहां पर एक आश्रम था, वो आश्रम जो था वो योग आश्रम था। वो काफी मतलब इंटरनेशनली रिनोन्ड आश्रम है। तो तिब्बतिया जी उधर ले गए थे, और उन्होंने भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो मतलब ये सब ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग इस तरह के मॉडल पे हम लोग भी काम कर सकते हैं, कि किस तरीके से समाज की सेवा करते हुए अर्थ अर्जन किया जा सकता है। तो काफी अच्छा लगा उस आश्रम में जाके। वहीं पर था जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, वहीं पे पहाड़ के नीचे था। तो ये सारी चीजें हैं जो देखने को मिली। अब क्योंकि समय हम ज्यादा नहीं गवाएंगे, सभी ने लगभग अपनी बात रख ली है। अगर किसी को अभी भी कुछ कहना है तो कह सकता है, नहीं तो हमारा जो दूसरा विषय है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा हमारा जी, 23। अभिषेक जी खाना वगैरह खुद बनाया आपने, खुद प्रिपेयर किया वहाँ? हाँ, हमारे सुमेर सिंह राजावत जी हैं, वो हमारे मतलब मुख्य कुक थे। और अच्छा, उन्होंने मुख्य तौर पे उन्होंने ही सारी चीजें वो किया। हम लोग उनके सहयोगी के तौर पे थोड़ा बहुत खड़े हो जाते थे। सुमेर सिंह राजावत जी ने वो किया। देहरादून वैसे भी काफी अच्छा सिटी है, अच्छा वो है एनवायरनमेंट वहाँ का, और अच्छा हम्म। स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। हाँ, अच्छी जगह है, अच्छी जगह है, साफ मैंने मैंने सुथरी जगह है और मैंने बहुत। विजिट किया वहाँ, मैंने गया हूँ, कई बार गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ मैं, बड़ा अच्छा। तो हिमाचल जी। का भी कभी प्रोग्राम बनाओ है अभिषेक जी, अब हिमाचल का। जैसे ही आप लोग बताएंगे वैसे ही हम लोग बना लेंगे। हम लोग खुद चाह रहे हैं कि हिमाचल का कोई कार्यक्रम मैं बने। देसी गाय के ऊपर ना कुछ मैं शोध करना चाहता हूँ, देसी गाय के लिए ना कुछ पहाड़ी हिल एरिया में हम्म। हिली काऊ है, उनके हम्म। बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से चर्चा करूंगा।
अभी मेरे पास में 187 के करीब ये जो है गौवंश हैं, तो उनका कितना मैं कितना है, कितने गौवंश है? मेरे पास 187। अच्छा 187, ठीक है। ये आप शिमला में ही रहते हैं ना, कहाँ नहीं, रहते हैं? मंडी में, मंडी अच्छा मंडी। मंडी में रहते हैं, ठीक है। और ठीक। ये जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट एसपीसी के अंडर ये सारे चल रहा है। इसके प्रशासनिक जो है अधिकारी जो ऐसे डीसी हैं, एडीसी, एडीएम, एसडीएम, ये हमारे जो पैटर्न है वहाँ के, और हमारे जो संरक्षक और साथ में जो ऑफिशियल मेंबर जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और अपने क्या कहते हैं सीनियर वेटरन्स वगैरह, सारे पूरे के सहयोग से सारे चल रहा है सारा। और गौवंश जो आयोग है उसके ही दिशा निर्देशों से इसको चलाया जा रहा है। तो अच्छा। आज भी कैंप लगा हुआ था, आज भी लंपिस की डिजीज के लिए ना एडवांस में आज वैक्सीनेशन की गई। 105 एनिमल्स को आज वैक्सीनेशन भी किया गया। उसका मैं, आप व्हाट्सएप मेरा नंबर ही है, आपको थोड़ा अपने व्हाट्सएप नंबर में आपको वहाँ की पूरी रूपरेखा आपको मैं सेंड करूंगा। बाकी मैं आईआईटी जो है ना, यहाँ हिमाचल में एक ही आईआईटी है, उसका मैं मेंबर हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ब्रिगेडियर राजा राम जी से मेरा अनुरोध है, थोड़ा सा आप मदन लाल जी का मोटिवेशन करें और आप लोग कनेक्टेड रहें। मैं नंबर सेव है शायद आपका या नहीं है, अगर नहीं बाकी है मैं तो बर्मी कंपोस्ट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, उसको मैं बर्मी कंपोस्ट भी अभी तैयार कर रहे हैं। दीपावली आ रही है, इसके लिए हम दीपक भी जो है ना, गोबर के दीपक जो है ना, वो भी तैयार किए कर रहे हैं, उसमें लगे हुए काम में लेबर लगा रखी मैंने। मदन लाल जी का नंबर डलवा दें चैट में। गिफ्ट देते, सेल नहीं करते हैं, गिफ्ट देते। जो भी ऑफिस है, कार्यालय जितने भी है ना, डीसी ऑफिस होता है, दूसरे ऑफिस जो होते हैं, उसमें जाकर क्या करते हैं, एज ए गिफ्ट दे देते हैं उनको दिवाली के लिए, बस। और बहुत बढ़िया। तो आप नंबर डाल दीजिए, कुछ साथी जैसे उमेंद्र जी, ब्रिगेडियर मैं राजा राम जी आपसे चैट में संपर्क कर लेंगे। ठीक है, वो हाँ चैट बाकी बॉक्स में डाल दीजिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मैं यहाँ का हिमाचल में मैं प्रतिनिधि भी हूँ। जी जी बहुत बढ़िया, ठीक बहुत है, बढ़िया। तो आप लोगों की टीम जो है बहुत अच्छा काम करेगी। ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो गौ वैज्ञानिक ही थे, उन्होंने पशुओं और गायों पे बहुत रिसर्च कर रखी है। बाकी त्योरी साहब से मेरे कम से 1 साल से है इनके साथ, मेरा व्हाट्सएप में इनके साथ होता रहता है, चिट चैट करते रहता हूँ मैं डॉक्टर कमलानंद त्योरी साहब से भी। ठीक है, ओके, फिर मैं अब चैट में डालता हूँ अपना व्हाट्सएप, ठीक है, ओके। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय रणवीर शर्मा जी से कि आगे के कार्यक्रम का संचालन आप करें, रणवीर शर्मा जी, और बताएं वो जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं, उसकी रूपरेखा क्या है, क्या वो है, थोड़ा सा बता दें ताकि साथी अपने को मेंटली प्रिपेयर करें और वहां के आने और जाने का वो प्रोग्राम थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए सभी को। जी आदरणीय रणवीर। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं, फिर भी कुछ भाई और नए साथी जुड़े होंगे तो उनके लिए मैं और थोड़ा सा बता देता हूं। 3 दिन का ये कार्यक्रम है, 23 सितंबर से शुरू होगा। 23 सितंबर को जो हमारा कार्यक्रम है उन लोगों के लिए है जो वर्धा आश्रम में थे हमारे पास, और जिन्होंने जो जिम्मेवारी ली थी हमारे साथ, उनकी एक फीडबैक रिपोर्ट होगी, समीक्षा बैठक होगी 23 तारीख को। और 24 तारीख को फिर हमारा प्रोग्राम है। किसी की आवाज आ रही है बीच में, म्यूट कर ले प्लीज। 24 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसमें हमारे 2 सत्र के अंदर एक लंच से पहले और एक लंच के बाद कार्यक्रम रहेगा ट्रेनिंग के ऊपर। ग्राम स्वराज की अवधारणा, उसकी व्यवहारिकता, ग्राम स्वराज क्या है, ये क्यों जरूरी है, कैसे लागू होगा और इसका प्रैक्टिकल स्वरूप किस तरीके से आएगा, इन सारे विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी। और लंच के बाद फिर हम वार्ड स्वराज के ऊपर अपना रखेंगे
उसकी ट्रेनिंग रखेंगे, वही सेम कि वार्ड स्वराज है क्या, किस लिए जरूरी है, क्यों इसे आना चाहिए, क्यों सरकार इसको रोके रख रखी है, क्या क्या उनके अधिकार हैं निर्णय लेने के, और क्या क्या उसमें समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, उन सब पे डिटेल से बात होगी 24 में। और शाम को जो है फिर इसके सवाल जवाब होंगे। जिन जिन भाइयों को संशय होगा, सवाल होगा, उसका सारा डिस्कस किया जाएगा। उनके जो संशय होंगे, शंकाएं होंगी, उन्हें निकाला जाए, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और 6 बजे फिर समापन हो जाएगा। 25 तारीख को जो सुबह है, सुबह में हमारा मेन काम ये रहेगा कि जो हमने एक दिन की पूरी ट्रेनिंग ली है उसकी एक समीक्षा सी की जाएगी, और उस समीक्षा की चर्चा के बाद फिर हमारे जो विशेषज्ञ हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, वो अपने विचार रखेंगे कि ग्राम स्वराज की अवधारणा में और इसके कार्यों के अंदर हम किस प्रकार से सहयोग करेंगे आपका, जिसके अंदर गांव में वो धरातल पे प्रैक्टिकल लागू हो सके और उसका वो फायदा। फर्ज करो कोई आदमी शिक्षा पे काम कर रहा है, तो वो शिक्षा के बारे में बताएगा कि भी जो शिक्षा आपके गांव में चल रही है, स्कूल में चल रही है, उसमें क्या चीज और वो नया जोड़ देंगे। जो हमारे एक्सपर्ट होंगे जो शिक्षा क्षेत्र में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनमें क्या जोड़ के देंगे। कोई चिकित्सा के ऊपर काम कर रहा है, तो वो प्राकृतिक जो चिकित्सा है, आयुर्वेद की जो चिकित्सा है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। वो बताएंगे कि भी किस प्रकार से आप अपने आप को निरुक्ता रख सकते हैं और प्राकृतिक आधारित जो आयुर्वेद है उससे जुड़ करके आप कैसे लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार गौशालाओं पे काम हो रहा है, पशुपालन पे काम हो रहा है, वो उनको आर्थिक आधार भी बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपने गौशाला का लाभ लेके और गांव के जो ग्राम स्वराज हैं उन्हें आर्थिक तौर से स्वावलंबन के ऊपर हम कैसे जोड़ सकेंगे। सहकारिता के ऊपर भी आएगा। तो इस तरह हमारे जो 29 अधिकार हैं, उन अधिकारों में से 15-16 ऐसे हैं जो स्वावलंब के ऊपर खड़े हैं, और उस स्वावलंब की जितनी प्रक्रियाएं हैं वो हमारे विशेषज्ञ आकर के उसको एक एक करके बताता चले जाएगा। कृषि वाला कृषि भी बताएगा, गोपालन वाला गोपालन पे बताएगा, जैविक खेती वाला जैविक पे बताएगा। तो इस प्रकार अलग अलग उसको हम करेंगे, और ये होगा लंच से पहले। लंच के बाद जो होगा वो हमारा प्रोग्राम रहेगा कि अब ये चीज हमने डिस्कस कर ली, सारी ट्रेनिंग ले ली, जिसके थोड़े बहुत को सवाल होंगे तो उसका जवाब दे दिया जाएगा, और नहीं तो फिर अब हम उसके ऊपर क्रियान्वित इसको कैसे करें। कुछ लोग वॉलंटियर उसमें आएंगे, अभी हम इस पे फुल टाइम काम करना चाहते हैं। एक कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भी मैं अपने गांव में काम कर रहा हूं, मैं अपने ब्लॉक के गांव में काम कर रहा हूं, मैं अपने पूरे जिले में काम कर रहा हूं। उनको जैसे हमारी सहयोग की जरूरत होगी, जो हम भिन्न भिन्न लोग होंगे वहां पे अपने अपने कार्य क्षेत्र के, वो उन लोगों की वहां जाके मदद करेंगे। उसकी एक रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी, डेट वाइज, महीने वाइज, पूरे एक साल का प्रोग्राम तैयार हो जाएगा कि भी इस महीने हमारा जो ग्रुप है वो इस ग्राम स्वराज्य की अवधारणा, इसकी व्यवहारिकता, इसकी उपयोगिता के ऊपर काम करेगा और इन जगहों पे जाएगा, जिससे कि लोगों को यह अवेयर रहेगा कि भी हमारी जो टीम है वहां फलानी जगह पे, फलाने राज्य के अंदर, फलाने जिले में, फलानी जगह पे ऊपर काम कर रही है। उनका कार्यक्रम रहेगा, और शाम को फिर 25 तारीख को 6 बजे उसी तरीके से चाय के बाद समापन हो जाएगा। और फिर भी कोई सवाल जवाब होंगे तो वापस में हम एक दूसरे के साथ करते रहेंगे। तो इस प्रकार से 23, 24, 25 3 दिन का कार्यक्रम है। मेन 24-25 का ही कार्यक्रम है। 23 को तो सिर्फ उन लोगों का कार्यक्रम है जो वर्धा में थे और उन्होंने वहां की जो समीक्षा रिपोर्ट आपस में बताएंगे, कौन लोग किस तरीके से अपना काम इन 2 महीनों में करते रहे वगैरह। तो किसी भाई का इस बारे में कोई सवाल है या कोई संशय है, कोई शंका है, कोई क्यूरी है, तो उसका मैं स्वागत करता हूं, और वो आए और अपनी बात को स्पष्ट करें, हमसे जो भी मदद लेना चाहते हैं वो लें। धन्यवाद। सर क्या अनुमान है कितने पार्टिसिपेंट हो रहे हैं? अभी तक मेरे पास जो लिस्ट आई है वो करीब
सत्य प्रकाश जी ने भेजी है 30 आदमियों की, और अभिषेक जी ने भेजी है अभी करीब 10 आदमियों की, 40। और जो हमारे लोकल हरियाणा की लिस्ट है वो करीब 25 आदमियों की है। तो जो 40 आदमी सतप्रकाश जी और अभिषेक जी ने भेजे, इसमें वर्धा के कितने लोग हैं? तो वर्धा के मेरे ख्याल ऑलमोस्ट सभी लोग हैं जिन्होंने जो जो जिम्मेवारी ली थी, एक आध को छोड़ के, जो मुझे ध्यान आ रहा है। फिर भी मैं लिस्ट कल सुबह आपके पास डाल दूंगा, तो आप उसमें से एक बार थोड़ा सा और चेक कर लीजिएगा, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो। ठीक है। हाँ, मैं और डाल दूंगा उसमें, और आप उनमें से चेक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे पास एक राजा राम जी का, क्योंकि उनका ऑपरेशन है, उनकी टाइम का, वो हमारे मेन उसमें थे विशेषज्ञ गोपाल के बारे में, तो वो उनका थोड़ा सा डाउट में आया है कि भी मैं 50% हूँ। अगर डॉक्टर ने जो मुझे टाइम दिया उसमें मेरा काम कर देंगे तो मैं आज जल्दी से, उन्होंने रॉड वगैरह निकलवानी, कोई टाइम सेट है उनका ऑलरेडी अपने आर्मी हॉस्पिटल में। अगर उसमें कोई चेंजमेंट हुई या कोई टाइम लगा तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा अभी कम से कम 24 को तो जरूर पहुंच जाऊं, ऐसा उनका निवेदन आया है। बाकी सबकी तरफ से अभी मैं यही समझाऊं, जैसे आपने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, अभी मैं तो आ ही रहा हूं, और भी हाँ करीब हाँ इन साथियों ने, जो हमारे साथी हैं, उन्होंने भी हमें क्लियर कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भी हमारे करीब करीब 70 से 80 लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। मॉडल वर्धा वाला रहेगा, थोड़ा कुछ अलग रहेगा? मैंने तीनों चीज बता दी ब्रदर, कि 24 तारीख को तो अपन ग्राम स्वराज्य और वार्ड स्वराज्य की जो बेसिक चीजें हैं, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन चीजें हैं, उनकी उसमें तो वक्ता अकेले आप हैं। हाँ, वो हम दे देंगे, मेरे साथ थोड़ा सा अभिषेक आएंगे, वो भी उसमें मदद करेंगे कुछ पॉइंटों की, और मैं एक दो की और मेरे पास नाम आए हैं, मैं उनका टॉपिक एक बार जान लेता हूं कि वो इसमें कौन से विषय पे काम कर, कौन से विषय में बोलना चाहते हैं। तो वो मेरे ख्याल कल तक आ जाएगी, तो मैं हो गए दो एक मतलब वक्ता, 2-3 वक्ता मेरे साथ भी आएंगे जरूर। ठीक है, आ जाएंगे उसमें। और इसके बाद फिर सभी लोग जो फिर अपने विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, जो अपने अपने फील्ड के अंदर, जैसे आप हैं, तो उस प्रकार से फिर आप लोगों को अलग से समय दिया जाएगा। 25 तारीख से सुबह से शुरू हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम शाम को आफ्टर लंच मतलब तकरीबन सारा काम पूरा कर दें ट्रेनिंग वाला, और 24 तारीख को आफ्टर लंच जो है ना, हम एक एक आदमी को फिर अपना लेते रहेंगे कि सबको टाइम मिले कि भी वो अपनी अपनी बात रख सके, कि इस ग्राम के अंदर, गांव के अंदर या शहर में जहां वो रहते हैं, वो किस प्रकार से अपनी बात को वहां धरातल पे लागू करवा सकें और इसमें मदद कर सकें लोगों की। एक अनुरोध करना था। जी 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 सर, देहरादून मसूरी के बाद ये समझ में आया कि ये जो बौद्धिक सेशन करते हैं उसके अलावा थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज रहती हैं तो कोहेसिवनेस बढ़ जाती है, लोगों में आपस में प्रेम सद्भाव मिलना जुलना। और कुरुक्षेत्र आना, करनाल थे, अच्छा कुरुक्षेत्र नहीं है, सॉरी, वहां से कुरुक्षेत्र कितनी दूर पड़ रहा है सर? कुरुक्षेत्र 30 किलोमीटर। तो जो दूर से लोग आ रहे हैं सर, पूना से, महाराष्ट्र से, तो लोग चाहेंगे कुरुक्षेत्र भी घुमाएं, देखें, सरोवर तक हुआएं। हाँ हाँ, उनका स्वागत है। जब भी जैसा भी आप लोग डिसाइड, हमने बड़ा लचीला प्रोग्राम रखा है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है सब लोगों का। जैसे 23 को अपन एक बार फिर इस प्रोग्राम को डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो एक दिन हम स्पेशली जो है ना टूरिंग प्रोग्राम दे देंगे आपका सारा। सर मेरी ग्रुप में शिकायत है, मैं मतलब एक आदमी कह रहा है तो एक दो कोई सेकंड करने वाला तो रहे कि हाँ अच्छा प्रस्ताव है तो ऐसा किया जाए, सोचा जाए, एक तरफा ना चले। आप सम्मान के चलिए कि भी मेरे ख्याल अपना प्रोग्राम जो है ना 25 को सुबेरे पूरा हो जाएगा 12 लंच तक। अच्छा अच्छा अच्छा। और 25 के बाद फिर आप लोगों को एक मिनी बस दे दी जाएगी आराम से घूमने फिरने के लिए, ठीक है? उसमें आप सभी लोग आराम से, जो कुरुक्षेत्र के मेन मेन तीर्थ होंगे, तो उन सारों पे आपको घुमा ले आए। 25 नहीं सर, 24 को कराइए। अच्छा, 24 को नहीं, अच्छा जी, एक मिनट मुझे बोलने दो जरा बीच में। हाँ हाँ, नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे? सत्यप्रकाश जी 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 जी, सत्य भाई।
मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इस बार 23 तारीख को ना जी ये जन अभियान चलेगा कैसे, इसमें आगे कैसे प्रोग्राम बनेंगे, क्योंकि ये जन अभियान का एक पार्ट है हाँ अपना जी ग्राम सभा से ग्राम स्वराज्य, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 23 तारीख को बैठ के बड़ी गंभीरता से बातचीत होगी, हाँ क्योंकि जी ये खाली एक आदमी का प्रोग्राम बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, समीक्षा इसी बात पे है आदरणीय हाँ, भाई जी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ तो हाँ मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि भाई हाँ 23 तारीख को इन सब चीजों पे आगे कैसे कार्यक्रम चलेगा, कैसे कार्यक्रम बनेगा, उसके ऊपर हाँ क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी 23 हाँ तारीख को। और क्लियर। 23 तारीख की शाम से फिर हाँ विषय को वो डिसाइड वो कमेटी करेगी फिर, वैसे तो। पर मेरे दिमाग हाँ में अभी तक ये चल रहा है कि 23 तारीख की शाम से ये इस विषय को खोल देंगे और 24 तारीख की सुबह शर्मा जी विस्तार से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि वो इनके संयोजक भी है और उनका अध्ययन भी है, दोनों ही बात है ना। और जैसे ही कह रहे दोपहर तक अपनी बात को पूरा रख देंगे, खुल के सवाल जवाब जो भी होने हैं, आवश्यकता पड़ी लंच के बाद भी चल सकता है। और उसके बाद फिर जो दूसरे व्यक्ति आएंगे और ये सबकी सहमति 23 तारीख को बन जाएगी। वो मतलब मेरे कहने से या किसी कहने से कुछ नहीं होता, जो सब नहीं, चाहेंगे वही होगा। 23 को अपन ये सारी बातें जन अभियान की भी और 24-25 को जो कार्यक्रम के भी और प्लस उमरिंदर भाई का आया कि हम कुरुक्षेत्र जाना चाहेंगे, वो सारी चीज डिस्कस कर लेंगे अपन, एक एक बस मिनट बस टू बस बस डिस्कस कर लेंगे। बस बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि और लोग उसको बड़ी उम्मीद से बहुत दूर से आते हैं। और नहीं, उसमें ये भी बात होगी कि कोई भी प्रोग्राम होएगा, चाहे वर्धा का हुआ, चाहे फिर करनाल का हुआ, चाहे फिर कहीं और का होगा, उस प्रोग्राम को कैसे हमें चलाना है ना, हाँ कैसे। हाँ, मतलब एक आदमी मान लो बोलता भी है कोई भी, वो पूरी टीम की तरफ से बोल रहा है और टीम की सहमति से बोल रहा है, और बिल्कुल किसकी वक्ता को बुलाना है वो टीम तय करेगी, ना कि वो अकेला व्यक्ति। करेक्ट, बिल्कुल सहमत हैं हम सब लोग। और जो हाँ, तो सुन रहे ये हैं, बातें 23 तारीख को क्लियर होगी, क्योंकि लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं, है हाँ ना। बहुत बहुत निराशा इस टाइम समाज में है। इस निराशा को आशा में बदलना है तो बहुत व्यवस्थित हमें चलना पड़ेगा। और मैं वर्धा में तो इसलिए नहीं बोल रहा कि लोग कहेंगे सत्य प्रकाश जी अपने यहाँ बुला के आपने अपनी अपनी चला ली, पर मैं करनाल में तो बोल ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, कल को तो नहीं कहोगे ना कि रणवीर ने अपनी अपनी चला दी, इसलिए मैं तो सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि भी आप लोग डिसाइड करो। नहीं सब डिसाइड करेंगे जी, वो परंपरा बनेगी, वहां से एक स्वस्थ परंपरा बनेगी करनाल से, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए 23 23 तारीख को जो मीटिंग बुलाई ना, वो बहुत हाँ सोच के बुलाई। हाँ, हाँ और दूसरी 23 बात मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आप हाँ जैसे दिन में कहते थे कि भाई बाहर से लोगों हानि भर रहे, वो नहीं हो रहे, तो मैं अपने सब मित्रों से एक आग्रह कर रहा हूँ, भाई ये प्रोग्राम जन अभियान का प्रोग्राम है, और आप जितने लोग जुड़े हो कम से कम एक एक व्यक्ति को तो भेजो 24-25 को, ठीक है। अपना आप भी आओ और एक एक व्यक्ति को भेजो, और है ना, जब सत्यप्रकाश तक जी, प्रोग्राम बनेगा। नहीं तो सत्यप्रकाश जी, प्रोग्राम रणवीर शर्मा का सत्य प्रकाश के बन के रह जाएगा, कोई मतलब नहीं। सत्यप्रकाश जी, मेरे थोड़ी सी यहाँ आपत्ति है। हाँ, लोग भेजना और हमें चर्चा करके क्या निकालना है, इसमें थोड़ा फर्क है। मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूं, अगर वो एक कल की मीटिंग वर्धा की मीटिंग के सबक पे रखें तो उससे हम कुछ सीखें और सुधार करें। अब नहीं नहीं आपने नहीं नहीं, एक मिनट आपने जोगिंदर जी, हाँ मेरी चलो बात क्या लो, सुनिए। आप बात कह लो, क्या लो आप। आपने ये कह के कि 23 तारीख को ये तय किया जाएगा कि मीटिंग कैसे चलाई जाएगी हाँ और सबकी राय से चलाई जाएगी। हाँ, तो मेरा सबमिशन है कि ये या तो अभी तय कर लो और या कल इस पे आधा घंटे चर्चा कर लो। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं चर्चा होगी जी वो, हम्म। ना, ये तो वहां बैठ तो के वहाँ। इसके लिए आपने ध्यान हो, एक बार हम दिल्ली में भी जीपीएफ में बैठने वाले थे, पर वो किसी कारण से नहीं बैठ पाए। एक जी बार बात भी हुई थी, रणवीर शर्मा जी ने भी हाँ भरी थी कि भाई हाँ। इसके ऊपर हमें 2 दिन बैठना चाहिए स्पेशल, कि इस पर हम्म अभियान को चलाया कैसे जाएगा, अगर आमने सामने ही बैठना चाहिए। ये ऑनलाइन बात नहीं होगी जी, लिखित में होगी आगे से बात, ये कि भाई हम्म ये तय हो रहा है, आगे से जन अभियान को ऐसे चलाया जाएगा, है ना। और जो प्रमुख साथी है वो बाकायदा उस पर साइन करेंगे, क्योंकि लिखित में बात आ जाती है तो फिर बात कटती नहीं आगे भविष्य में। तो ये गंभीर मामला है, क्योंकि ये खाली करनाल का और वर्धा का सवाल नहीं है, आगे लंबा सफर तय करना है और भी विषय है, तो उसके ऊपर बैठ के बात होनी चाहिए गंभीरता से, क्योंकि लोग बड़ी
विश्वास से अपना किराया भाड़ा लगा के जैसे तैसे आते हैं समय निकाल के, और अगर वो उत्साह के साथ नहीं लौटते तो ये दुर्भाग्य हमारा भी है और समाज का भी है। नहीं तो मैं चलो एक सवाल छोटा सा ही छोड़ रहा हूँ कि भिन्न भिन्न विचारों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, ये तो भी सीखा ही नहीं है हमने। मेरा तो आपके गाजियाबाद की मीटिंग से तो मैं आपके लगातार साथ चल रहा हूँ, हर मीटिंग का अनुभव मेरे पास है। ये तो हम सभी, मतलब मेरा नहीं है, हम सभी को ये बात सीखनी होगी। आप मुझे अनुमति दें अगर थोड़ी सी, तो देखिए मेरे तो कुछ पॉइंट मैंने आज दिन में बैठे बैठे ऐसे नोट किए थे। ये लीजिए, ये टर्न नहीं कर, नहीं बोलो बोलो, अच्छी बात है। तो नहीं नहीं, ये इस क्या अभिषेक जी इस पोजीशन पे ये फ्लिप नहीं करता कैमरा? करता है करता है, कौन से पॉइंट से करेगा? स्क्रीन बड़ी, हाँ दिखा 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 दिखा, ये हो रहा है। आप देखें तो मैंने वैसे ही दोपहर को बैठे हुए कुछ पॉइंट लिखे थे, मैं पॉइंट मैं पढ़ दूंगा, आपके लिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। केवल उन पे मतलब चिंतन मनन जैसा है। और मैं तो चाह रहा हूँ कि हर आदमी अपना ओपिनियन तो दे मिनिमम। मेरी थोड़ी शिकायत ये है कि भाई हर व्यक्ति ओपिनियन दे, चुप रह करके नहीं कोई बात बनती है। तो मैंने टॉप लिखा था वर्धा मीटिंग के सबक। मतलब हमने वर्धा मीटिंग से क्या सीख मिली? भिन्न विचारों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाया जाए? क्या हम भिन्न भिन्न मत को बर्दाश्त ना करने वाले लोगों का ग्रुप है? क्या वर्धा मीटिंग में भाग लेने वाले भिन्न मत के लोग थे? क्या इंटेलेक्चुअल लेवल और अधिक हो सकता था? क्या इन्हीं लोगों के द्वारा भाग लिए जाने पर भी कुछ अच्छा पाया जा सकता था? क्या वर्धा मीटिंग में भाग लेने वालों का बौद्धिक स्तर एक समान था? क्या वर्धा मीटिंग के कुछ कड़वे अनुभव भी रहे? यदि हाँ तो क्या क्या? क्या वर्धा मीटिंग को चलाने का मॉडल कुछ अलग प्रकार का हो सकता था? क्या वर्धा मीटिंग से प्राप्त परिणाम ऑब्लिक निष्कर्ष इससे कुछ कम समय में भी प्राप्त किए जा सकते थे? क्या वर्धा मीटिंग के बाद यह कहा जा सकता है कि वी नीड टू बी ए गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर? क्या वक्ता मुख्य बिंदु लिख कर दें तो समय की बचत होगी? फिर कुछ और लिखना चाह रहा था लेकिन काम आ गया। और फिर मैं आगे करनाल मीटिंग पे था दिमाग मेरा। करनाल मीटिंग के गोल क्या हैं? उन बिंदुओं की पहचान करना, मैंने जो अपना बनाया था गोल क्या, उन बिंदुओं की पहचान करना जिनको लेकर जनता के बीच जाना है। ये बिंदु जो है मेरा मानना है कि ये बड़े स्पष्ट और प्रिसाइज होने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली, कृषि, रोजगार, ये ना बड़े वेग टर्म है। इन पर हर एक पे फिर आदमी जो कुछ बताना चाहता हो कि इनको लेके हम जनता के बीच में जाएं, जो फिर आगे आप आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, तो थोड़े क्लियर हो चाहे छोटे चाहे एक ही मुद्दे पे हो, लेकिन क्लियर हो। मैं इतना नोट कर पाया था पार्टनर, तो मैंने शेयर किया। इस पे अगर अभी कुछ आप चर्चा करें, कुछ थोड़ा इसको रीमॉडल करना चाहें। बीच में आवाज गायब हो गई थी करनाल की मीटिंग में, कुछ उसके बाद आवाज गायब हो गई थी। करनाल की मीटिंग के गोल क्या लेके जा रहे हैं हम, मैंने जो अपना सोचा, रणवीर शर्मा जी तो कई मतलब लगातार कह ही रहे हैं कि हम ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको मैंने दूसरे शब्दों में लिखा है, उन बिंदुओं की पहचान करना जिनको लेकर जनता के बीच में जाना है। लेकिन यहाँ साथ ही फिर मैंने नोट लगाया हुआ है कि वो बिंदु स्पष्ट और प्रिसाइज हों। सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, कृषि, रोजगार, ये वेग टर्म है, मैं मानता हूं। इनको स्पष्ट करें। सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जो है ना, हर आदमी कर रहा है, तो वर्तमान सरकार भी कर रही है और दूसरी आएगी वो भी कर रही है, तो भैया हमें ही कोई क्यों सरकार बनाने देगा? ये तो कोई मेरी समझ में बात आती नहीं है कि वही सड़क हम करेंगे, वही सड़क वो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ओमेंद्र सिंह जी जरा प्लीज अपने चैट में अपना मोबाइल नंबर दे देना। अच्छा जी, चैट लो, अभी दे देता हूँ। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर एम एल पटियाल। डॉक्टर मदन लाल पटियाल। अच्छा जी, मदन लाल जी। हाँ, तो हिमाचल तो हमारा अगला टारगेट। तो ये कुछ बातें हैं, मैं समझ रहा हूँ ना कि ये बातें अगर हम थोड़ा सा प्रिपरेटरी कर लें, तैयारी के रूप में अगर थोड़ा सा कर लेंगे, तो वहां समय बच जाएगा। मेरा अब तक का अनुभव है कि वहां हम उन्हीं बातों पे वो करते रहते हैं। एक भाई अलग अलग ओपिनियन है तो फिर एक मत आ जाए। मैं छोटा सा नो करूंगा ना कि अध्यात्म वाले फील्ड में जाते हैं जब, तो वहां जाति कहते हैं कि तुम अलग हो, आत्मा अलग है, अपने को अलग देखो, आत्मा को अलग समझो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा नहीं हो। तो लाइकवाइज मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सब भी एक विचार है और एक व्यक्ति हैं।
हम विचार के साथ खुद उलझ ना जाएं। जो विचार है हमने कह दिया, जैसे मैंने अपना खरी खरी कह दी, आप सब इनको सब कंडेम कर दीजिए कि नहीं ये भी मान्य नहीं है, ये भी मान्य नहीं है, ये भी मान्य नहीं है, मुझे स्वीकार है। मैं इसको कहीं व्यक्तिगत एज ओमेंद्र मेरे किसी ने कोई भी नहीं किया, विचार था खराब लगा है उसको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल तो ठीक मैं बात। ये अनुरोध मैं सभी से करना चाहूंगा। होता क्या है कि हम किसी के भी विचार को थोड़ा सा काउंटर करते हैं तो व्यक्ति उसको पर्सनल मानता है, भाई हम उस विचार का विरोध कर रहे हैं ना कि किसी व्यक्ति का। ये भाव हम सब में रहना चाहिए। हम सब अपने अंदर डेवलप करें। ओमरेंद्र जी, हेलो। जी जी भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप जी आ रही एक है। हाँ, जिस आप करनाल वाले ग्रुप में जुड़े हैं तो उसका एक बार वो परफॉर्मा निकालने जो हमने अभी भेजा है आपके पास कि हमारा कार्यक्रम 24 और 25 का क्या क्या रहेगा, जितने पॉइंट आपने लिखे हैं करनाल के बारे में वो हमने उसमें दिए हुए हैं। अभी हम एक नतीजे पे पहुंचे कि भाई हमने काम कैसे कैसे करना है। जो भाई अभी कह रहे सत्यप्रकाश जी वो भी पॉइंट है उसमें, और जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल क्लियर, हमने क्रिस्टल क्लियर लिख रखा है उसके अंदर। एक बार आप उनको पढ़ लो, अगर कोई बात रहेगी तो कल फिर उसके बारे में फाइनल कर लेंगे। बिल्कुल उसमें हमने सारी बातें लिखी हुई हैं। जो बात आप मेरा छोटा सा सबमिशन है सर, पिछले मीटिंगों के अनुभव के आधार पे, कि मेहरबानी करके वक्ता जो है वो अपना जो भी उनका कंटेंट है वो हमें टॉपिक में पहले दे दें तो हम उसको पूरा टाइम देंगे। बिल्कुल, तो इसलिए हमने वो टॉपिक भी लिख दिए हैं आपके पास। 24 तारीख के जो टॉपिक हैं वो भी डाले हुए हैं, और 25 तारीख को जो निर्णय लेने हैं वो भी डाले हुए हैं। आप दोनों एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई फिर भी कमी रहेगी हमारे ऊपर तो दोनों भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, सत्यप्रकाश जी से भी। हमने उसमें डाले, नहीं तो मैं अलग से आपको व्यक्तिगत तौर पे भी जैसे प्रोग्राम खत्म होता मैं फिर एक बार आपके पास अलग से भी डाल दूं। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, दोनों कार्यक्रम डाल दूंगा। उसमें जो भी आपने मतलब प्लस माइनस करना होगा वो मेरे पास व्हाट्सएप में डाल दें, हम दोबारा फिर उसको रीचेक करके फिर एज इट इज डालते हैं। रणवीर सिंह जी, मैं अभी डाल देना अपना मोबाइल नंबर। मैं डाल रहा हूँ जी जी जी। रणवीर सिंह जी, आपने अपना नंबर डाल दिया चैट। पॉइंट रखता हूँ राजा राम। हाँ जी, हाँ जी, 2 मिनट के लिए। नहीं आ रहा राजाराम जी, थोड़ा सा वो करो अपना वीडियो ठीक करो वीडियो। हाँ, अब आई थोड़ी सी मूछें दिखाई दी अब थोड़ी सी। सभी को नमस्ते। कभी पीछे जा रहा कभी आगे जा रहा है। मैं नास्क हूँ। मदन लाल जी, आपकी बात पे भी आता हूँ, थोड़ा आप रुकिए। कि मैं नास्क हूँ तो जो भी मेरा कह लीजिए कि मेरे बाद जो था प्रेमानंद जी महाराज, वो गाय का इशू सारा देख लेंगे, तो उनको बता दिया गया है। और वो जो भी वहां भी डिस्कशन हुआ था और आगे भी डिस्कशन करना चाहिए, तो नंबर 2 पे वो था। एक सत्यप्रकाश जी ने भी कोई गाय के बारे में बहुत अच्छा बताया था, तो वो भी ऐड हो सकता है। दूसरा जो ओमेंद्र जी ने एक पॉइंट उठाया, उसमें शायद एक मिस हो रहा है कि कुरुक्षेत्र जाना चाहिए। हमारा करनाल तो एनिमल्स के लिए, खेती के लिए सबसे अच्छा जगह है, और NDRI करनाल है, एक एनिमल जेनेटिक्स की जो सारे ही देश के जानवरों के बारे में ज्ञान देता है वो है, और एक बहुत बड़ा कृषि फार्म जो ऑर्गेनिक कृषि फार्म है करनाल में। ये 3 चीजों का कहीं टाइम लगे तो प्लान करना। मदन लाल जी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आपका जो हिमाचल में डेयरी उसका गाय का कुछ उद्धार करना है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि हमारे जो गौशाला वाले हैं वो गाय की नस्ल सुधार का कोई काम नहीं करते। गाय को वापस उस स्थिति में लाने के लिए नस्ल सुधार है। आपके हिमाचल में 3 गाय ऐसी है, हिमाचली गाय छोटी है, तो आपकी जितनी भी 180-85 गाय हैं उनमें हिमाचली को अलग करके उसमें अच्छा सा साउंड रख के उनकी नस्ल सुधार में भी काम करिए। दूसरी गाय आपकी एक बहुत अच्छी है, लाल भिलाई। लाल भिलाई थोड़ा हरियाणा वाला ने ले ली है, उसको भी आप नस्ल सुधार में कर लें। और आपके यहाँ मेरे पास है हिमाचली जो हिली जो हिली है ना, हिली गाय, वो मेरे पास है ना। हाँ, उस पर ध्यान देना है, सबसे टॉप पे उस पर देना। लेकिन बाद में आप हो सकते हैं लाल भिलाई पे भी। आपका एक गाय से ही रिलेटेड काम है, याक। याक को, हिमाचल का याक बहुत जरूरी है, उसको डेवलप करना, वो गाय की कैटेगरी में ही आता है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। तो आप इसके बारे में हम सब डिस्कस करके आपका बना लेंगे। आप जो काम कर रहे हैं वो गौशाला का अच्छा है, लेकिन नस्ल सुधार बगैर गाय का भला नहीं।
एक पॉइंट और क्या मेरा कि अब जो टेलीफोन पे बात महेंद्र कर जी लिए ने बताया है तो प्रोग्राम हमारा आप ट्रेनिंग पे प्रोग्राम उस पे कर लो, टेलीफोन पे कर लेना अपने पटियाल साहब से। छोटा सा है जो महेंद्र जी पॉइंट उठा रहे हैं उसमें हमने मान लो खेती है, खेती में 10 ओपिनियन है, तो हमने वहां सेलेक्ट ये करना है कि अब हमने इस तरह बढ़ना है, गोपालन में इस तरह बढ़ना है, ये जरूरी है। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, धन्यवाद। ठीक सर, ठीक सर, सही है, सही है। पटियाल जी आपसे टेलीफोन पे बात कर लीजिए प्लीज, अभी हमारा दूसरा प्रोग्राम चल रहा है। हाँ अच्छा, ठीक 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 ठीक, धन्यवाद धन्यवाद जी। अपना नंबर आपने चैट में डाल देना है शर्मा जी। मेरा नंबर डाल दूंगा, अभी डाला हुआ है मेरा नंबर ऑलरेडी है उसके अंदर चैट में। लिख दो जरा, बता दो, मैं लिख लेता हूँ दोबारा से। 94 160 3 56 56। इंग्लिश में और थोड़ा सा 941 60 356 56। ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक, ठीक है, ओके आप सब पे एको करके अपना मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी अमरिंदर और सत्य प्रकाश भाई कुछ और बोलना चाह रहे? नहीं, मैंने आपसे दिन में भी कहा था कि मैंने शुरू से ही 30 लोगों की लिस्ट बनाई थी कि 30 लोग आएंगे और वो 30 लोग तकरीबन आएंगे जी, है ना। और मान लो 30 तो मैं बुला रहा हूँ और उसमें ज्यादातर नए लोग भी है बहुत सारे। तो जी। मैं उमेंद्र जी से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, उमेंद्र जी जी मैं सुन रहा हूँ। अभी एक प्रोसेस है ये, अभी एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं। हम मान लो मुझे जान रहे हैं, मैं बुला रहा हूँ, आपको तो किसी को नहीं जानते ना वे कौन है। और जब तक उनको ये विश्वास नहीं बन जाएगा कि भाई लोग भले लोग हैं, निस्वार्थ लोग हैं, सचमुच ही कुछ करना चाहते हैं, है ना, जब तक वो दोबारा नहीं आएंगे। तो पहली मीटिंग में तो अभी 2-4 मीटिंग तो ऐसी चलेगी जिसमें कि एक दूसरे का विश्वास बने, एक दूसरे को समझे, है ना, एक दूसरे, और नए लोगों को थोड़ा मौका दो, तो उनको आप भी समझो। तो आपस में समझने के लिए एक दूसरे को सुनना पड़ता है ना। तो जल्दीबाजी में बहुत काम होने वाला नहीं है, और उसमें तो फिर लोग छटते जाएंगे, और जो लोग छटते जाएंगे वो फिर गंभीरता के साथ नीतियां बनाएंगे, नियम बनाएंगे, आगे चलेंगे। तो हर मीटिंग में अभी नए लोग आ रहे हैं, जैसे इसमें ही देख लो आप, करनाल वाली मीटिंग में पुराने लोग कितने आ रहे जो वर्धा आए थे, देख लो आप कितने आ रहे। आप बताएंगे, मुझे नहीं मालूम। हाँ बहुत कम लोग हैं, नए ज्यादा है, बल्कि जो उस विषय को समझते हैं, उस विषय पर काम करना चाहते हैं, है ना, ऐसे नए लोग बहुत हैं। तो वो लोग आएंगे, समझेंगे, उनको साथ जोड़ना है। तो मुख्य बात यह है कि ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए, अलग ये हर विषय के साथ होगा, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे अर्थशास्त्र का विषय हो, चाहे पशुपालन का विषय हो, चाहे खेती का विषय हो, है ना। हर एक में देश के जो करीब लोग हैं उनको हमें जोड़ना पड़ेगा अपने साथ, उनका फायदा उठाना पड़ेगा राष्ट्र के लिए, है ना। ये एक टीम बनेगी जाके। उसके बाद फिर कुल मिला के एक जब 10-12 विषय के लोग हमारे पास होंगे तो उसमें से फिर 100-200 लोगों की एक शानदार टीम निकल के आएगी, है ना, जिसके पास समय है, जिसके पास शक्ति भी है, जिसके पास सोच भी है ना, जिसके पास जमीन पर काम भी है। ऐसे लोग छटके आएंगे उसमें से, और वो टीम होगी हमारी वास्तव में एक मजबूत टीम। तो ये प्रोसेस चलेगा। नहीं तो मैं तो समझ नहीं पाया आपके कहने का आशय क्या है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपने जैसे क्या ना कि भाई जो क्लियर हो, अभी अलग अलग क्या बोलना क्या नहीं। अभी तो जैसे मान लो विषय दिया हमने ग्राम सभा से ग्राम स्वराज्य, अभी जो भी लोग आ रहे उस विषय को समझते हैं, उस विषय के ऊपर अपनी बात रखेंगे, मतलब 10 लोग रखेंगे बात अपनी, तो वो एक दूसरे से सहमत होंगे, एक दूसरे से असहमत भी होंगे, है ना, कुछ बात पे। तो जितने जितने सहमत होंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, एक दूसरे पे विश्वास बनेगा, तो आगे फिर टीम रूप में काम होगा। और विश्वास नहीं बने तो टीम रूप में काम नहीं हो पाएगा। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको हमें अपने साथ अभी संभालना है, उनको सुनना है, उनको जोड़ना है, ये कह रहा हूं मैं। जी क्लियर है नहीं है? मैं जी प्रयास कर रहा हूँ इस बात को समझने का। उमेंद्र भाई, हेलो। उमेंद्र भाई मैं 2 मिनट आपको समझाऊं। जी
आपके जितने प्रश्न थे बड़े ही हाईली इंटेलेक्चुअल और टू द पॉइंट थे, लेकिन याद रखो कि हम जितने लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं ना, इसी समाज से आए हुए प्रतिनिधि हैं और समाज में विविध प्रकार के लोग हैं। तो जैसा सत्यप्रकाश भाई बार बार कह रहे हैं कि इतनी जल्दी हम सोचते हैं कि हम सबकी एक सोच हो जाए या कम से कम एक सोच पे अराइव कर जाएं, इतनी जल्दी नहीं होगा। एक होता है कि हम दिमाग से बातें करते हैं और एक होता है दिल से बातें करते हैं। जब तक दिल से बातें नहीं होंगी तब तक दिमाग में तो हमेशा झगड़ा ही होता है, मैं ठीक नहीं हूँ, वो ठीक है। और ये सब कला है। अगर एक ग्रुप में हम बैठते हैं, 10 लोग अगर बैठे हुए हैं और 10 की समरी बनानी है तो इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जब तक वो ट्रेनिंग नहीं होगी हम 10 के 10 अलग सोचते रहेंगे, हम करेंगे हमारी बात इंक्लूड कर लो। जो भी हम करना चाहते हैं अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, जैसे ग्राम सभा का, ग्राम स्वराज का हो गया, कोऑपरेटिव का हो गया, इस तरह से बारी बारी से एक एक होता जाएगा। थोड़ा 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 हम इम्प्रूव करते जाएंगे, समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हमको और आपको, या जो जरूरी ट्रेनिंग है उसको इवॉल्व करके सबको दे दिया जाए कि भाई यही ट्रेनिंग है, इसमें हम फॉलो करेंगे। इससे पहले आपको ऑब्जेक्शन है इस ट्रेनिंग में तो कहिए कि हाँ ये ठीक नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि मैंने 10 पॉइंट लिख दिया, आप उसमें बताओ कि क्या क्या ठीक नहीं है, क्या क्या ठीक नहीं है। ये कहने के लिए भी हमारा इंटेलिजेंस लेवल वहां का होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को समझनी है। समाज के प्रतिनिधि हैं, समाज में बहुत तरह की इस तरह का चीजें हैं। इसी को सामंजस्य में लाने के लिए शायद हम लोग इकट्ठे हुए हैं। होगा, बहुत जल्दी होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। चलो जी, मैं चुप हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, ये ना लगे लोगों को कि मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो नहीं, चुप नहीं होना है, ट्रेनिंग इवॉल्व करनी है। जैसे अभी रणवीर भाई ने लिया है ट्रेनिंग इवॉल्व करने के लिए, सर एक एक पॉइंट पे ट्रेनिंग इवॉल्व करनी पड़ेगी। सर तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि वर्धा में क्या अच्छे लोग नहीं आए थे? जो आए थे वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं? हम उन्हें क्यों छोड़ देंगे? तो भाई जितनी जल्दी जो दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता है, सिर्फ अपनी बातें कह रहा है, उसको जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना ही कल्याण होगा। हाँ, तो फिर ये मतलब कैटेगरी हो जाए कि भाई वो सामंजस्य बिठाने के लायक। उमेंद्र जी इसका जवाब मैं देता हूँ, 1 मिनट जी उमेंद्र जी। जी वहां पर तो है ना, ये पहली बार हमने जो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे तो सबके बीच में ऑफलाइन कभी नहीं मिले थे हम, तो वर्धा में तो सबको बुला लिया था। ये जो मीटिंग है अब स्पेशल मीटिंग है ग्राम सभा से ग्राम स्वराज्य, है ना। जिसकी उस रुचि है, जो उसको समझना चाहता है या जिसको समझाने की क्षमता है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। ऐसे शिक्षा के ऊपर होएगी, ऐसे एग्रीकल्चर के ऊपर होएगी, है ना, अलग अलग। तो ये अलग अलग विषयों की मीटिंग, तो जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें वो भूमिका निभा सकता है। हर एक आदमी की भूमिका अलग अलग होती है ना जी, तो वही व्यक्ति आएगा। इसलिए वर्धा वाले सब लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। जिसकी रुचि है वो आएगा, नहीं रुचि है तो नहीं आएगा। हर एक आदमी की जरूरी नहीं कि इसमें इस विषय में रुचि हो। हाँ, मैंने जैसे ये भी कहा था कि जो संयोजक होंगे हर कमेटी के, उनको तकरीबन, क्योंकि समग्रता में सोचना चाहिए, जो संयोजक होंगे तो उन संयोजकों को हर मीटिंग में आए तो बहुत अच्छा है, जो संयोजक होंगे, क्योंकि संयोजक को सब कुछ लेकर साथ चलना है। तो 11 संयोजक और 11 सह संयोजक, 22 लोग तो हर मीटिंग में आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको पूरा देश का नेतृत्व तैयार हो रहा है। देश की हर चीज के बारे में उनको समझना चाहिए। दूसरे लोग जो है जिसकी जिसमें रुचि है उसमें अपना समय दे, वो जरूर नहीं ज्यादा समय भी दे पाए या जो भी है, पर संयोजक और सह संयोजक को मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए, और वो तकरीबन आ भी रहे हैं लोग। चलिए, जब वहां मिलते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा होएगा अमरिंदर भाई। नहीं सर, मैं पूरे उत्साह में हूँ। नमस्कार जी, 1 मिनट बोल रहा हूँ मैं। मेरी तरफ से अच्छा होने में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सतप्रकाश भाई, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ। आपके पास भी मैं वो प्रोग्राम जो है ना वो भेजा, मैंने भेज दिया था, फिर मैं दोबारा भेजता हूँ तीनों के पास। मेरे पास है जी, है, मेरे पास है ना। तो उसमें हम लोग एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि भी अपना ग्रुप, अपना सामंजस्य बना के, अपनी भाईचारा सा बना करके
किस तरह से इन विषयों को लेकर हम किस तरीके से अपने आमूल चूल परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगे, ये सारी चीज डिस्कस होएगी वहां। बिल्कुल निर्णय हो जाएगा। अमरिंदर भाई आप चिंता ना करो, जो आप सोच रहे हो वैसा ही हम लोग सब भी सोच रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसा ही सोच रहे हैं, ऐसा ही सोच रहे हैं। कोई और सवाल हो किसी भाई का? मदन मोहन जी का हैंड रेज है। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते भैया मदन मोहन जी। हाँ नमस्कार महेंद्र जी। हाँ महेंद्र द्विवेदी जी। हाँ महेंद्र द्विवेदी जी। हाँ महेंद्र, आ रहे हैं आप करनाल में? हाँ हाँ आ रहा हूँ ना सर। वेलकम वेलकम वेलकम। 23 तारीख की रात को 12 बजे शर्मा जी संख्या बढ़ती जा रही है, देख लो। संख्या बढ़ती जा रही है। आप घबरा रहे थे आज के पोस्टपोन कर दें। ये तो सबसे पुराने साथी, इन्होंने तो सबसे पहले टिकट बुक कराई थी। आप इनसे मिले नहीं ना, हम इनसे रोज मिलते हैं। एक दूसरा प्रोग्राम और चल रहा है हमारा। जी द्विवेदी भाई कहना चाह रहे थे? महेंद्र द्विवेदी जी। अभी मैं 23 तारीख की रात जी मैं 23 तारीख की रात को 12 बजे पहुंच जाऊंगा। पहुंचो, आपका कमरा रिजर्व है। आप आओ, आ जाओ। और ये निवेदन कर रहे थे सर, ग्रुप वगैरह बनाया उसमें जोड़ दीजिएगा। हाँ, आपका नाम है ना महेंद्र भाई? देखो करनाल वाले ग्रुप में आपका नंबर होगा ना, आपके पास मैसेज नहीं आया है? हमने अभी किस नाम से ग्रुप? मैं अभी वो है करनाल का प्रशिक्षण प्रोग्राम, मैं अभी जोड़ दूंगा आपको महेंद्र भाई, अभी 1 मिनट में जोड़ दूंगा आपको, अभी जोड़ता हूँ मैं आपको। सर हाँ बताइए, और किसी भाई का कोई सवाल हो? अगर कोई नहीं है तो अपना प्रोग्राम का टाइम हो गया है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूं। और नमस्कार सभी इत्मीनान करके। नमस्कार। कार्यकर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी आचार्य जी। आचार्य नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। कोई सवाल है आपका? एक विनती था मेरा। हाँ जी हाँ जी। 1 मिनट में हैंड जी। मेरा एक विनती था कि जो 23 के दिन में जो लोग आना चाहते हैं उनका एक ग्रुप बना के आधा 1 घंटे का आप मीटिंग 1 या 2 बार ले लीजिए। जो लीडर्स ऑलरेडी बना चुके हैं उनको ले लीजिए, ये मेरा एक सजेशन है। बिल्कुल कर देंगे। उससे ओमेंद्र भाई हुए या जो भी अन्य बंधु हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि हम लोग तो एक जो बिल्कुल लो लेवल पे अपने आप को मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा लीडरशिप में इंटरेस्ट भी नहीं है और न मेरा उतना दिमाग चलता है। वो तो काम करना है अपनी जगह और कर रहा हूँ। तो मेरी विनती है कि वर्धा सिस्टम जो था, ओमेंद्र भाई जो कह रहे हैं, क्योंकि वर्धा में परिचय देने में लोगों ने 20-20 मिनट आधा घंटा ले लिया था, तो वो बिल्कुल सही है ओमेंद्र जी के। और जो बोलना चाहते थे उनको बोलने नहीं दिया गया, और जो आके ने जिसको बोलते हैं ना कि वहां गंदगी फैला के ने फटफट से जाते गए। मतलब हमें बोलना है और जाना है, बोलना है और जाना है। ये प्रक्रिया बड़ी खतरनाक, दिल को मन को पूरा अशांत करने वाला कार्यक्रम है। अभी तक मैं मुखर नहीं हुआ था, पर आज बोल रहा हूं। तो ये वहां पे न हो, छांटना है हमको। हमें इसमें से कुछ लोगों को छांटना है कि ये आवश्यक है, ये आगे बढ़ के काम कर लेगा। आप एक टीम है, हेड है, आप सब लोग अनुभवी हैं। तो ओमेंद्र भाई इसमें जो बात रख रहे हैं उनका भी दुख मैं समझ रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम लेके प्रचारित करना कि भाई ये मेथड इस नाम से चलेगी, उसका मैंने वहां विरोध किया था, डट के विरोध किया था मैंने। जी हाँ, आपने विरोध किया था। तो यही बात है आगे हमें, क्योंकि मेरा उसके बाद मैं जो यात्रा पे गया, तो यात्रा में जो मुझे साधन मिला, साफ पिछवाड़ा अभी भी दुख रहा है मेरा। हमें पैसा सब खर्च करना था और वहां व्यवस्था उस प्रकार से नहीं की गई लाने ले जाने की, कि हम सुरक्षित व्यवस्थित जा सकें, सुरक्षित व्यवस्थित वहां रह सकें।
तो जब सामने वाला पे करने को तैयार था, बार बार मैंने बात किया है कि ये मीटिंग कर रहे हैं वर्धा का, इसका क्या शुल्क रहेगा। लोग आए, खाए पिए, हगे मुते और चले गए। ऐसा ही वो यात्रा में भी मैंने लास्ट मोमेंट पे बोला भाई जो है वो आपस में जो भी लगना है, थोड़ी सुविधा, क्योंकि एक एज फैक्टर भी काम करता है साहब। सबसे अधिक एज का व्यक्ति को यदि हम उस कष्ट वाली जगह में ले जाएं, गोपाल प्रसाद जी सीधा जाके कार में बैठ गए और ये भी उन्होंने नहीं समझा, मैं मुंह सीधा नाम लेके बोल रहा हूं मैं, और सिर्फ अपना काम अपना स्वार्थ देख के काम चलेगा तो टीम कभी नहीं बनती है। सबको थोड़ा थोड़ा झुकना है, पर एक ही एक को झुकाया जाएगा तो ये बड़ा खतरनाक होगा। मेरी बहुत इच्छा थी, तो इसलिए मैंने लीडरशिप कहीं नहीं ली। मैं असिस्टेंट का असिस्टेंट बन के बैठा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है। मैं अपने आप को वर्कर नहीं, अनस्किल्ड वर्कर में अपने आप को रख रहा हूँ। तो एक, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से जुड़ा हूँ और बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने प्लांट हेड तक काम किया और उसमें टीम वर्क काम करती है, पर सबसे टॉप वाले को सबसे बॉटम वाले को भी ध्यान रखना है। शर्मा जी बोलते रहे, बढ़िया बोले, परंतु वो आदमी थक गए और बीमार हुए और इतने दिन तक वो अब्सेंट रहे। तो ये चीज, क्योंकि सबका कहीं न कहीं तालमेल बिठाना, ये मेरा दिल दुखा। और वो आज मैं मुख रोहा ओमेंद्र जी भाई के कंधे को नहीं लिया है मैंने, उनके जो भाव है वहां पर हमारी जो प्रक्रिया थी। मैं कृषि वाले में गया, सब डिपार्टमेंट में जाके देखा, मेरे को सहकारी ऐसा लगा कि यहाँ पड़े रहो सड़े रहो, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो लीडर बना रहे हैं उनको कम से कम एक सपोर्ट दे दीजिए, नंबर एक चीज। और दूसरे दिन और तीसरे दिन जो आ रहे हैं उनको भी समय। और एक चीज बहुत अच्छी लगी ओमेंद्र जी की, कि क्या बोलेंगे आप वो लिख के पहले दो। एक शब्द भी दाएं बाएं करा तो उसकी उठक बैठक कराना है, क्योंकि आप फौजी हैं, सॉरी आप यूनिफॉर्म वाले हैं और आपको अनुशासन आपके पास है, मैं भी रहा हूं, इसलिए मेरे को ये चीजें। और 4 मीटिंग करना था, हमारी 2 या 2.5 मीटिंग होती थी। भोजन व्यवस्था में गड़बड़ कि हम 9 बजे के पहले नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भैया 9 बजे के पहले? 10 की जगह 50 रुपए खर्च करो ना साहब। सुबह वहां योग की क्लास चल सकती थी, दूसरे कुछ कार्यक्रम हो सकते थे, हमने वहां पे कुछ भी किसी को वहां बिठाया, किसी को वहां सुलाया। मतलब ये मैं सही बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा मेरा दुनिया जीवन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक वाला यदि कोई मीटिंग रहा है तो वो वर्धा मीटिंग रहा है। आज मैंने बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, मुझे कोई काम दे या न दे, क्योंकि मेरी एज इतनी हो गई है और अभी भी 22 दिन राजस्थान में सेवा देके आया हूं। 17 तारीख को मेरा शिविर कंप्लीट हुआ है। रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे सोता था और 3 बजे से काम पे लग जाता। सबसे आखिरी में सोना और सबसे पहले काम करना। तो हमें सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। वो एक सिंधी भाई दिल्ली से आया था, वो जूते पहन के सब दूर घूमता। 3 बार डांटा मैंने उसको। चौथी बार क्या करा मैंने, उसका एक जूता 50 फीट इधर 50 फीट उधर रखा, बोल दिया कि जूता तेरे को दूसरा अब अगली बार ऐसे ही मिलेगा, और तीसरी बार कुएं में मिलेगा। मतलब बदतमीजी की हद करी लोगों ने वहां पर। लेटरिन के अंदर पानी डाल के नहीं आते थे साहब, लेटरिन में पानी नहीं डाल के आते थे, जूते अंदर लेके घूमते थे। मतलब इतना बदतमीजी किया है लोगों ने, इतना बदतमीजी किया है, मेरा आज दिल दुख रहा है साहब। एक इतने बुजुर्ग व्यक्ति को वहां पे त्रास दिया गया साहब, ये कोई तरीका नहीं है। खाने की व्यवस्था के लिए हम परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं खाने की व्यवस्था के लिए परेशान? पैसा सबसे पहले ले लो ना, जिसकी क्षमता नहीं है वो अभी रुक जा, बाद में तू आना भाई। जब हम सक्षम हो जाएं तो मैं लेके चलेंगे। वहां सभी सक्षम थे, उसके बाद भी पेमेंट नहीं किया गया। कितना घाटा है आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। तो ये व्यवस्था हमको समझना है, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि हमें आगे बढ़ना है तो सबका साथ लेना आवश्यक है, पड़ेगा नहीं, आवश्यक है। और उसमें भिन्न भिन्न गुण हैं तो उसका वो गुण ले लिया जाए, और सभी में अवगुण भी है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। हर व्यक्ति पूर्ण गुण लेके है ही नहीं तो कि उसको यहाँ बोलने की आवश्यकता खत्म हो जाती। मेरे में भी अवगुण है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
क्योंकि यहाँ पर बुद्धि विलासिता बहुत चलती है साहब, इतनी बुद्धि विलासिता चलती है। मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ तो मैं मेरे बारे में नहीं बताऊंगा तो किसके बारे में बताऊंगा साहब? समाज में जो चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। ये चीजें मेरे साथ में इतना त्रासदायक हुआ है साहब, पर्सनली मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ और दूसरों के लिए भी बोल रहा हूँ। ये आचार्य उस जी, वी फील सॉरी। एक मिनट, एक ये इस विधा का है, वो उस विधा का है, इसको 5 मिनट दे दो, इसको 10 मिनट दे दो। आए वो बच्चे लोग बोल बोल के चले गए। मतलब ये क्या हमने एक मंच बना दिया, आओ कचरा डालो और चले जाओ, आओ कचरा डालो और चले जाओ। हमें आचार्य जी, वहां पे आचार्य जी, हम सारी बात आपकी हम नोट कर रहे हैं, और वर्धा के जो भी मतलब अच्छे बुरे रहे उन सबको भी नोट किया है। आदरणीय, आप इत्मीनान रखें, भरोसा रखें कि वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं होंगी, और सबकी सुख सुविधा का और बोलने का सारा प्रबंध किया हुआ है। मैं आज प्रोग्राम डालूं आप लोगों के पास, तो एक बार फिर देख लीजिएगा। उसमें जो भी आप प्लस माइनस करेंगे, एडिटिंग करेंगे, वो जरूर उसमें जोड़ दिया जाएगा। मिनट टू मिनट प्रोग्राम आपके पास आ जाएगा। किसी और भाई का कोई सवाल हो? नहीं, लेकिन आचार्य जी का इतना कष्ट था ये आज पता लगा। आचार्य जी, आई फील सॉरी, वी फील सॉरी। आप वाकई सबसे बुजुर्ग थे वहां, और आपको इतना कष्ट था, तो ये हमारे लेवल पे हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे आपसे जूनियर और यंगर होने के नाते कि आपको भविष्य में ऐसी कोई स्थिति का रिपीटिशन ना हो। नो, वो हमारे ग्रुप के हीरे अमरिंदर भाई, आपने सही किया, एक हीरे हैं, और उनको हर हालत से हम अपने साथ रखेंगे और उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें जी जी। और कोई भाई कुछ कहना चाहता हो? हाँ, कुछ कह रहे हैं, कोई हाथ उठा रहे हैं, कोई सज्जन। जी देखिए, क्या नाम है? नहीं, अच्छा, तो हम भेज किया। नहीं नहीं, बस ये तो शायद मदन जी का तो हाथ पहले से उठा हुआ है। अच्छा, प्रेमानंद जी ने हैंड रेज किया हुआ। प्रेमानंद जी, जी भाई जी, सवाल। सवाल भाई साहब मेरा कोई नहीं है, लेकिन वर्धा हमारी पहली मीटिंग थी, तो वहाँ जो गलतियाँ हुई हैं उस गलतियों को अभी जो बताया है आचार्य जी ने तो सैकड़ों मीटिंगें ऐसी की होंगी। हमारी तो पहली मीटिंग थी, लेकिन मुझे वर्धा से कोई शिकायत नहीं है। तो शिकायत करना उचित नहीं है, आगे बढ़ते रहना ही उचित है। और इस तरीके की अगर पहली मीटिंग होती है आचार्य जी की, तो हम मान लेते हैं कि बहुत कष्ट उनको मिल गया। हमारी तो पहली मीटिंग थी, क्योंकि मैं कभी मीटिंगों में कहीं जाता ही नहीं था, और मुझे न तो कोई असुविधा हुई वहाँ, और न मुझे वहाँ कोई दिक्कत हुई, न मैंने किसी से कोई शिकायत की। शिकायत करना मेरे नेचर में है ही नहीं। और करनाल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ से सबक लोगों ने सीखा है वर्धा से। और अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, सभी लोग मिलकर काम करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। प्रेमानंद जी, आप आ रहे हैं करनाल? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। आप बिना दाल के आए तो मैं आपको लौटा दूंगा। मैं दाल लेके आपकी। हाँ, तब ठीक। और विजयकर जी भी आ रहे नहीं? विजयकर जी, विजयकर जी आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ 6 महीने। नहीं आ रहे? दिसंबर तक मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मेरे खुद के प्रोग्राम लगे हुए हैं, स्वास्थ्य के और कृषि के प्रोग्राम ऑलरेडी लगे हैं, जब मैं गाँव गाँव घूम रहा हूँ। चलो, हमें इसी बात आना पड़ेगा फिर। दाल के साथ करनाल में खिचड़ी भी बनानी पड़ेगी, जिससे देश की और दशा, देश मैं की दाल और लेके आऊंगा आपकी। दशा और दशा। ले आइए, ले आइए। 10 बज गए हैं, 10 बज गए, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, हाँ जी, और ठीक है जी। नमस्कार। रह जाएंगे तो उनको पूरा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, नमस्कार। ओके, नमस्कार। गुड नाइट। अभिषेक, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, सबके पॉइंट आ गए हमारे पास, और फिर हम उनको दोबारा सेट कर लेंगे। अभिषेक जी, ओवर टू यू। हेलो अभिषेक जी, अभिषेक जी मेरी बात सुनिए, श्री भाई सुन रहे हो तो रिकॉर्डिंग बंद करा दें। अभिषेक जी लग रहा है कहीं दूर है। हाँ, तो अमरिंदर भाई, इसकी रिकॉर्डिंग बंद, देखो आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो, जिसके पास भी भाई को रिकॉर्डिंग बंद करवा दें। देखो, चलो इसको लीव कर देते हैं, आप लोग लीव कर दें।
सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट मेरे भाई, बहुत बहुत गुड नाइट, गुड नाइट। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार।